हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो जेई मेन की एग्जाम बहुत नज़दीक आ गई है और मैंने सोचा है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन द सेंस कि थोड़े इजी पड़ते हैं करने में और क्वेश्चन उनसे आता ही आता है। अगर वो बच्चे ने ठीक तरीके से कर लिए तो उसके सारे क्वेश्चन जो इजी वाले हैं और जो होने चाहिए वो सही जाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन 8 से 10 मिल जाएंगे आपको। मिनिमम मान के चलता हूं 8 क्वेश्चन होंगे। जैसे ये टॉपिक आपका यूनिट एंड डायमेंशन एरर मेजरमेंट, इसके तो मैं आज क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। वो भी कौन से क्वेश्चंस जो आपके 2020 में आए हुए हैं, 21 में, 22 में। ये प्रीवियस जेई मन के जितने क्वेश्चन हैं, जितनी शिफ्ट में हुए हैं, चाहे जितने भी सेशन हुए ना, एक सेशन, दो सेशन, तीन, चार, जितने भी सेशन हुए हैं, जितनी भी शिफ्ट हुई हैं, उन सब के क्वेश्चन लाया हूं मैं। उन सब क्वेश्चन को अपन डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपका टॉपिक तैयार होगा अच्छे वाला। आपको आइडिया लग जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आप पहले से बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आपने क्वेश्चन सारे कर रखेंगे, बट एक तरीके से रिवीजन तो हो ही जाएगा ना। बात समझ रहे हो। और ये क्वेश्चन इजी होते हैं, पहले बता रहा हूं इजी होते हैं, तो आपका जो एक्यूरेसी है वो यहां पर 100% आएगा। मतलब जब अटेम्प्ट करो तो आपका सही जाना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन है। ये हो गया। मैं जैसे और आपको टॉपिक बताने वाला हूं, जैसे एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स होती है, उससे कई बार क्वेश्चन होते हैं। एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के अंदर है एरर मेजरमेंट के अंदर दो एक्सपेरिमेंट तो आएंगे वैसे, वर्नियर कैलिपर का और स्क्रू गेज का, ठीक है ना। और भी बहुत सारे हैं, उनको भी मैं लेके आऊंगा समय समय के साथ। उसके अलावा देखिए, जैसे आपका एक टॉपिक है एसएचएम, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं उससे। अगर वो आपने ठीक तरीके से कर लिया तो आपके सही जाएंगे सारे क्वेश्चन। उसके अलावा जैसे ग्रेविटेशन है, लगता बड़ा सा चैप्टर लेकिन है इजी, और अगर उसके क्वेश्चन भी अगर आपने कर लिए ना तो आपका सही जाएगा। देखना, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उनके पीछे पीछे की जो थ्योरी होगी वो भी मैं करा दूंगा, तो किसी का अगर थोड़ा वीक भी रह रखा है तो वो हो जाएगा। दूसरी बात, इन क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक लिंक दिया जाएगा, मतलब आपको या तो कमेंट में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ओपन कर लीजिए। मैं साथ ही साथ वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तो आपके क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं तो आप देख लेना क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। ओके, तो सारे के सारे क्वेश्चन है। अगर आप पहले से कर लेते हो तो बहुत ही अच्छा है, खुद से कर पाते हो तो। अगर खुद से नहीं कर पाते तो सॉल्यूशन साथ साथ में देखते जाइए। आप कोशिश करना कि साथ ही साथ सीख भी जाओ उस टॉपिक को। ओके, बात समझ आ गई। तो ऐसे जो भी जितने भी टॉपिक होंगे उन सबको अपन डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। दूसरी बात, आप नोट्स जरूर पढ़ोगे इनके, ठीक है ना। एक बार नोट्स पढ़ लेना, उसके बाद इन क्वेश्चंस को ट्राई कर लेना, खुद से ट्राई कर लेना, फिर मेरा वीडियो देख लेना, ठीक है। अगर जो पढ़ती है तो देखना, वरना आप अपना इस जो कीमती टाइम है उसको बर्बाद मत करना। इस समय आप जो भी अच्छा पढ़ सकते हो या रिवाइज कर सकते हो वो करना, ठीक है। लेकिन जो बच्चा ठीक तरीके से इनको कर लेगा ना, मैं बता रहा हूं ठीक तरीके से कर लेगा, उनके 7 से 8 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, वो सही करेगा बच्चा। चलो बिना देरी किए अब स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो मैच द कॉलन का है। उसके अंदर आपको यूनिट मैच करनी है। देखिए, जब एग्जाम के अंदर करोगे ना तो आपको स्मार्टली सोचना है कि जल्दी से जल्दी आंसर कैसे लेके आऊं। इसके अंदर क्या करना, ऑप्शन चेक करना। जैसे पहला और दूसरा ऑप्शन है, उसमें ए तीसरे से मैच हो रहा है, सी और डी के अंदर चौथे और दूसरे से मैच हो रहा है, मतलब ए कभी भी पहले से तो मैच नहीं हो रहा है। अगर अपन ए निकाल लेते हैं तो कुछ आइडिया लग जाएगा कि ए कहां जाएगा, कौन से ऑप्शन पर जाने वाला है, ठीक है ना। अगर ए का ठीक तरीके से पता लग गया ना तो पक्की बात है सही जाएगा अपना। अगर ए तीसरे से मैच नहीं हुआ तो पक्की बात है एक ही ऑप्शन में अपना काम हो जाएगा, यानी एक बार में काम हो जाएगा। सबसे पहला पूछा टॉर्क, तो टॉर्क क्या होता है भाई, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए ये सीधा याद रखना आपको, आप वो याद मत कर लेना आर इनटू में एफ, आर क्रॉस एफ वेक्टर वाला। हाँ ठीक है ना, वही तो आएगा, मीटर इंटू न्यूटन, न्यूटन मीटर ही आने वाला है। बट आप ये चीज याद रखोगे ना, फॉर्मूला आपको आना जरूरी है यूनिट निकालने के लिए। अच्छा, तो क्या है, न्यूटन मीटर किससे मैच हुआ, तीसरे से। ओहो, इसका मतलब आपको एक और चेक करना पड़ेगा। अगर मान लो गलती से चौथा या दूसरा था तो सीधा ही होता था ना आंसर। अब आपको दूसरा भी चेक करना पड़ेगा। जैसे स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, वो होता है एफ अपॉन ए, स्ट्रेस, स्ट्रेस एफ अपॉन ए, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये यूनिट आ गई। किससे मैच हो रहा है भाई, चौथे से, तो हो गया बी ऑप्शन, बस करेक्ट। आप चाहो तो सी और डी को कर निकालते रहो। सी कैसे निकालना है, क्यू इजिकल टू क्या होता है, एम एल, लेटेंट हीट निकालनी है तो एल इजिकल टू कितना हो गया, क्यू बाई एम। क्यू तो क्या होता है, जूल पर किलोग्राम, हो गया खत्म। ये जूल पर किलोग्राम सेकंड से मैच हो गया। हाँ, पहला पावर है, पावर क्या होता है, वर्क अपॉन में टाइम, तो जूल पर सेकंड आएगा। जूल क्या होता है, न्यूटन मीटर, तो पहला ऑप्शन हो गया, खत्म। अरे बहुत सिंपल चीजें हैं, बता रहा हूं ना, इनसे क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा और सही भी जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, क्वेश्चन 70-80 क्वेश्चन हो गए। अब इतने क्वेश्चन है तो उनको फटाफट करना पड़ेगा, ठीक है ना। हम टारगेट लेके चलते हैं कि 80 क्वेश्चन को अपन 1 घंटे में अंदर निपटा दें, ताकि वहां पे अपन निपटा पाए। देखिए मैं समझा रहा हूं तो मेरे को वो वाला टाइम हटा देना, सिर्फ करने वाला टाइम गिनेंगे अपन।
नीचे वाला जो क्वेश्चन दिख रहा है वो स्क्रू गेज का है भाई, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। और स्क्रू गेज के अंदर जब दो चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, एक तो रीडिंग कैसे लेते हैं, एक तो MSR प्लस में CSR। MSR क्या है, मैन स्केल रीडिंग, CSR क्या है, सर्कुलर स्केल रीडिंग। MSR आपको सीधा सीधा दिख जाएगा या बता देगा, CSR उसके लिए क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको लिस्ट काउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना, जितने के साथ कोइंसाइड करना है इनटू में LC। अब लिस्ट काउंट कैसे करते हैं, लिस्ट काउंट होता है भैया पिच अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, सूत्र आपको बता देता हूं मैं फिर से, टोटल नंबर ऑफ। और सर पिच कैसे याद करते हैं, पिच होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्क्रू इन 1 रोटेशन। वो आपको 5 रोटेशन की दे सकता है, या 10 की दे सकता है, या 2 की दे सकता है, ऐसे बता सकता है। पिच क्या होता है, एक कंप्लीट रोटेशन करने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये चीजें इनकी अपन को जरूरत पड़ने वाली है, तो अपन निकाल लेते हैं। फिर देखिए पूरा का पूरा नीचे दिया हुआ है, फटाफट करना अपने को। स्क्रू मूव 0.55 ऑन MS स्केल इन 1 कंप्लीट रोटेशन। इसका मतलब आपको पिच दिया हुआ है, पिच कितना दे दिया भैया, 0.5 mm। दूसरा टोटल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, टोटल डिवीजन, टोटल एन, मैं एन लिख देता हूं, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितना है 50। मैन स्केल रीडिंग यानी MSR दिया हुआ है, मैन स्केल रीडिंग 2.5 mm, बढ़िया। 45th डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल इज इन द पिच लाइन, यानी जो पिच लाइन बनी होती है इसके ऊपर, है ना, आपको दिख रहा होगा ये 45 वाला, तो ये पिच स्केल के ऊपर आ गया। ये सर्कुलर वाली यहाँ होती है, इसका कौन सा है 45th, ठीक है ना, कौन सा है 45th है, ठीक है, बढ़िया। मतलब जो कोइंसाइड करने वाला, मैं लिखता हूँ कोइंसाइड करने वाला, या इन लाइन, ज्यादा अच्छा वर्ड क्या है इसके लिए, इन लाइन, यानी जो इसका सर्कुलर स्केल है उसका कौन सा डिवीजन इन लाइन है, किसके साथ, इसको बेस लाइन बोलते हैं, आपको पता होगा ना, हाँ मैन स्केल की, तो इसके साथ आपका 45th, बढ़िया है सर। उसके अलावा क्या, इंस्ट्रूमेंट हैज 0.3 mm, 0.03 mm नेगेटिव एरर, तो जीरो एरर लिख देता हूं, वो कितनी, -0.03। साथ ही साथ अगर रीडिंग लिख रहे हो तो उसमें -0 एरर भी कर देना, बात समझ आ गई ना, हाँ वो माइनस होती है, जीरो एरर हमेशा ही क्या होती है, माइनस, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगी, देख लेना, ठीक है भैया। देन द डायमीटर ऑफ द वायर, आपसे क्या पूछा गया, वायर का डायमीटर, बढ़िया है सर। MSR है, CSR जेड एरर है, CSR मुझे निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, CSR निकालेगा कैसे निकलेगा, जो नंबर ऑफ कोइन 45th कोइंसाइड कर रहा है इनटू में LC। सर LC कैसे निकलेगा, LC होता है पिच अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन। सर पिच कितना है 0.5 mm है, 0.5 mm है, तो ये आंसर किस में आएगा, mm डिवाइड बाई कितना है, नंबर ऑफ डिवीजन 50। अच्छा भैया थोड़ा गड़बड़ा गया क्या मामला, नहीं ये मैं नीचे भेज देता हूँ, तो 500 हो गया, तो ऊपर कितना बच गया, 5 बच गया। अगर 50 होता, 50 को हम 5 से गुणा करता तो कितना होता, 250, में 25 225, कितना आ गया 225 बटे 5 गुना 100, इसका भाग दे दो 225 में, भाग तो जा ही रहा है, कितनी बार चला गया, 4 बार, एंड अरे पर 5 है क्या, कट गया ना, 45 आएगा फिर तो, 45 बट्टा 100 यानी 0.45 mm, ये CSR आ गया। तो जो अपना आंसर आएगा वो कितना आ गया, बोलो MSR कितना है, MSR 2.5 mm ही दे रखा, बहुत बढ़िया, प्लस में 0.45, बढ़िया, mm सब mm में है, ठीक है, माइनस माइनस माइनस, जीरो एरर कितनी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी 0.03। कैलकुलेट कर लो भाई, ये कितना हो गया, मैं ऐसे जोड़ूंगा 25 और 45, नहीं 45 के अंदर जोड़ना है, ये 50 हो गया वैसे, क्योंकि 25 है ना, तो कितना हो गया 95 हो गया, हाँ 2.95 ये कितना हो गया 2.95 प्लस में 0.03 कितना होगा 2.98 mm, 2.98 करेक्ट आंसर, ठीक है ना। कैसे करते हैं भाई, रीडिंग लिखते हैं MSR प्लस में CSR माइनस जीरो एरर, ठीक है। MSR गिवन है, CSR कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितने के साथ बेस लाइन के साथ कौन सा नंबर ऑफ डिवीजन इसके साथ वो क्या कर रहा है, बेस लाइन के साथ आ रहा है या कोइंसाइड कर रहा है, वो आ रहा है 45 इनटू में लिस्ट काउंट कर दो। लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं सर्कुलर इसके अंदर, स्क्रू गेज के अंदर, वो निकालते हैं सर पिच अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। सर पिच कितना है वो दिया हुआ आपको, पिच दिया हुआ है 0.5, ठीक है ना, मैंने ये पूरा कैलकुलेट करके लिखा है, इसके ऊपर जाना कितना था 0.5 दिया हुआ है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कर दिया हमने, पूरा कैलकुलेट कर लिया, आंसर आ गया फटाफट, बढ़िया। आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। देखिए जो बच्चे का बेसिक भी वीक है ना, वो मेरा कंप्लीट वीडियो देख ले, उसके अंदर मैं इंस्ट्रूमेंट के साथ कैसे काम करते हैं, अगर आपने एक बार वो देख लिया ना तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। मैं लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक होंगे जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी वो आप देख सकते हो, ठीक है। हाँ सब कुछ तो मैंने नहीं बनाया हुआ है, अब जैसे 11th की पूरे लेक्चर्स अपलोड नहीं हुए, 12th के पूरे नहीं हुए, बट जितने हुए हैं काम किए भैया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3,
कुछ नहीं है भाई, ट्रैवलिंग माइक्रोसॉफ्ट वाला क्वेश्चन है। देखिए इन क्वेश्चन को कई बार देख चुका हूँ, ठीक है ना, तो मैं तो फटाफट कर ही दूंगा, लेकिन आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, आप कैसे इनको करोगे। तो जैसे आपको क्वेश्चन दिख जाए क्या मेरे को आता है कि नहीं आता, पहला बात तो यही देख रहा है, अगर आता है तो मैं आगे बढ़ूँ, वरना अगले क्वेश्चन पे जाऊंगा ना भाई। जितने इजी क्वेश्चन है सबसे पहले उनको करना है। पेपर करने का सबसे सही तरीका ये भी है कि आप जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें से इजी क्वेश्चन है उनको छांट लोगे। अब इजी क्वेश्चन ऐसे छांटने से नहीं मिलते हैं, वो आप देखोगे ये हो रहा है मुझसे एकदम इजी वाला टिक करते ही, या जिसके अंदर 1 मिनट से कम का समय लग रहा हो, 1 मिनट से भी कम का समय लग रहा हो, उनको मैं पहले निपटा दूंगा, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग के 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपको ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन करने हैं जो कि एकदम इजी हो, 30 मतलब तीनों पेपर के अंदर, ठीक है। और अगर आपने 30 कर दिया ना तो 3 चौके 120 नंबर होते हैं, 120 काफी अच्छे होते हैं। और उसके बाद में अगले 1.5 घंटे के अंदर आप अगर 15 क्वेश्चन भी और कर पाए ना तो आपका मार्क्स 100 से चले जाएंगे और आपकी परसेंटाइल बहुत तगड़ी आने वाली है। ये इस तरीके से स्ट्रेटजी बना सकते हो। और अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको मेरे मिल जाएंगे। ओके, बोलो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलो, ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप हैज 20 डिवीजन पर सेंटीमीटर, 20 डिवीजन ऑन द मैन स्केल पे, यानी 1 MST कितना है, ये बोल रहा है MST के ऊपर 1 सेंटीमीटर के ऊपर कितने डिवीजन है, 20 है। देखो ऐसे बना हुआ है MST मतलब मैन स्केल, यहां से यहां तक कितना बना हुआ है 1 सेंटीमीटर। तो इसके ऊपर 10 11 बार 13 19 20 ऐसे इस तरीके से। तो हम छोटे से कम कितना मेजर कर सकते हैं, ये इतना मेजर कर सकते हैं, और वो कितना है 1/20 सेंटीमीटर। बढ़िया सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है हैज टोटल 50 डिविजन्स एंड 25 वर्नियर स्केल डिविजन्स आर इक्वल टू 24 मैन स्केल डिविजन्स। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इट्स वर्नियर स्केल, ये वर्नियर की बात कर रहा है, जो वर्नियर स्केल है उसके ऊपर कितने हैं, टोटल 50 डिविजन्स हैं। तो नंबर ऑफ डिवीजन कितने हो गए, 50 डिविजन्स हो गए। देखिए मैं लिख रहा हूं यहां पर, जब मैं पेपर सोल्व कर रहा होता हूं तो मैं ये सब कुछ नहीं लिखता हूं, 50 लिखता ही नहीं हूं, जहां जरूरत पड़ती है उसमें डाल लेता हूं। 25 वर्नियर स्केल डिविजन्स आर इक्वल टू 24 मैन स्केल डिवीजन, यानी 25 वर्नियर स्केल डिवीजन आर 24 मैन स्केल डिवीजन। तो 1 VST आएगा। देखिए मैं ये 1 VST निकाल क्यों रहा हूं, क्योंकि जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 1 MST माइनस 1 VST। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं फिर। तो ये आएगा 24 डिवाइड बाई 25 MST। बढ़िया। सो लिस्ट काउंट आएगा MST माइनस VST। तो MST कितना हो गया 1/20, या एक बार के लिए मैं MST लिख देता हूँ, 1 MST माइनस 24 डिवाइड बाई 25 MST। MST कॉमन आएगा तो बचेगा कितना 1 MST इंटू में 1 माइनस 24 डिवाइड बाई 25। एंड MST की वैल्यू कितनी है 1/20 सेंटीमीटर, याद रखेंगे 20/20 सेंटीमीटर। तो अपना आंसर भी सेंटीमीटर में आना चाहिए। ये हो जाएगा 25 माइनस 24 कितना बनेगा 1/25। ये जो आंसर है सेंटीमीटर में आएगा। 25 को गुणा कर दो 2 से, कितना आएगा 50, और एक आएगा 0, ठीक है। 1/5 कितना होता है 0.2 होता है, 1/5 0.2 होता है, साथ ही साथ 2 जीरो लग जाएंगे तो 0.002 सेंटीमीटर। बस सिंपल है। जब भी आपको लिस्ट काउंट पूछा जाएगा इसके अंदर तो क्या करोगे 1 MST माइनस 1 VST, ये आपको रिलेशन दिया जाएगा, इसके तहत आप क्या निकाल सकते हो 1 VST निकाल सकते हो। देखिए ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब आपके क्या हो नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन्स जो है वो ज्यादा होने चाहिए मैन स्केल डिविजन्स से। एक बार IIT ने क्वेश्चन पूछ लिया था जिसके अंदर कम थे, ठीक है ना, तो उसको अलग तरीके से करते हैं। फिर कैसे करते हैं वो भी हमने देखा था। हाँ चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, अभी तो चौथे में पहुंचे हैं। देखो अब अगले क्वेश्चन में सारे निपटा दूंगा फटाफट। अगला क्या है अससेशन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए लिक्विड ड्रॉप डिपेंड्स ऑन ए सरफेस टेंशन इफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो एंड द रेडियस ऑफ द ड्रॉप इज r, देन इज डायमेंशनली करेक्ट वेयर k इज डायमेंशनलेस। अच्छा ये पूछ रहा है कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है, आपको अससेशन चेक करना है। तो इसकी डायमेंशन कितनी होनी चाहिए बोलो t की पावर 1 होनी चाहिए। कुल मिलाकर अगर मैं यूनिट निकालता हूं तो वो कितनी आनी चाहिए, सेकंड आनी चाहिए, यस और नो। चलो निकालते हैं। t इक्वल टू k डायमेंशनलेस बोल दिया ना, इज डायमेंशनली करेक्ट वेयर k इज डायमेंशनलेस। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला लिखता हूं मैं अंडर रूट, रो क्या है
डेंसिटी है। तो डेंसिटी क्या होती है, याद होगा आपको, m बराबर डी वी। डी क्या होता है, m बराबर क्या, m क्या होता है मास, डी डेंसिटी, वी वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। लिखते जाता हूँ, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है जी। ऊपर क्या है, आर, आर क्या है, रेडियस, तो क्या आएगा, मीटर क्यूब। बढ़िया है सर। और क्या है भैया, नीचे क्या, एस, एस है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन आपको पता है ना कितना होता है, एफ जो फोर्स लगता है अपॉन में एरिया, उसके इक्वल आता है, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। किधर है, नीचे है। अच्छा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन क्या होता है, एफ बराबर एम ए होता है। एम हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन में मीटर स्क्वायर। और इसकी जो पावर है वो पावर कितनी है भैया, 3/2 है। गड़बड़ कर दिया यार इसने तो, पावर 3/2 देकर पावर 3/2 नहीं देनी चाहिए था। तो ये कितना बन जाएगा, मीटर की पावर बनेगा -1। ओके ठीक है, तो यहाँ लगाते जाओ, तो बनेगा किलोग्राम की पावर 3/2। देखते हैं गड़बड़ करी कि नहीं करी। किलोग्राम की पावर 3/2, साथ ही साथ मीटर की पावर -3/2, एस की पावर 2 से 2 कट जाएगी तो -3। ठीक है जी सर, कुछ काटापटी हो रही है क्या, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब गए हो, किलोग्राम से किलोग्राम तो नहीं जाएगा मेरे ख्याल से। ये टाइम है क्या, टाइम पीरियड तो नहीं आएगा, यानी पहला ही इनकरेक्ट है। अगर पहला इनकरेक्ट है ना, तो इसका मतलब है आपको सी और डी चेक करना है। नहीं आएगा, सेकंड इनवर्स कभी नहीं आएगा। तो सी और डी जब चेक करने जा रहा हूं तो इसमें डी ठीक लग रहा है, ए इज फॉल्स एंड अब तो आर तो ट्रू ही जाएगा, क्योंकि ऐसा ही दे रखा है, क्योंकि ए इज ट्रू ऐसा नहीं है। ऊपर वाले दोनों में ए ट्रू है तो ए वाले नहीं चलेगा, ए ही आपका क्या गया, फॉल्स है या इनकरेक्ट है, तो आपका ज़्यादा कुछ चेक करने की जरूरत भी। हाँ, एक गड़बड़ी है, वो ये है कि आपका जो सरफेस टेंशन होता है वो होता है फोर्स अपॉन में लेंथ, एक तरीके से न्यूटन पर मीटर होता है। न्यूटन पर फिर भी नहीं आएगा, क्योंकि किलोग्राम तो वैसे भी नहीं हटने वाला। ठीक है, आंसर तो वैसे भी नहीं आएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ नीचे कर दो, मीटर कर दो, ऊपर कितना था, तो इससे एक कैंसिल आउट हो जाएगा, बस मीटर वाला कोई टर्म नहीं आएगा। ये लो, यही तो होगा ज़्यादा, लेकिन अभी भी इससे ये तो कैंसिल आउट नहीं हुआ, तो आंसर नहीं आएगा। मतलब कुल मिलाकर आपका ऑप्शन डी ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन साइकिल गिवन बाय न्यूटन इज इक्वल टू, बढ़िया सा है, अल्फा बीटा कांस्टेंट, बढ़िया है। And if T is the temperature, K is Boltzmann constant, okay, theta is angular displacement and X has the dimension of the length, then choose the incorrect option। आपको incorrect क्या करना है, select करना है। dimension of beta is same of that of force। देख लो भैया, क्योंकि log के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो dimension लेस होना चाहिए, तो ये जो बीटा x अपॉन में KT फोर्स की तो नहीं आएगी मुझे लग रहा है। क्यों, क्योंकि जो ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी यूनिट होती है, मैं बताता हूँ आपको, बोल्ट्जमान NR है ना, वो आएगी जूल पर केल्विन। कितनी आती है, के की आती है यूनिट जूल पर केल्विन। ये हो गया जूल पर केल्विन। टेम्परेचर की केल्विन, अच्छा इससे कट गया। और जो जूल होता है वो क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, डी से डी, अरे वाह, एक्स की भी डी होती है ना, से कैंसिल आउट हो गया। और ये बीटा, बीटा किसके बराबर आनी चाहिए, फोर्स के बराबर आनी चाहिए। कुल मिलाकर ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ये करेक्ट हो गया। तो आपको तो इनकरेक्ट छांटना है ना। मैं फिर से बताता हूँ कैसे किया इन्होंने। देखिए, लॉग के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है उसकी कोई यूनिट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, या एक तरीके से डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो इन्होंने लिख रखा है बीटा एक्स अपॉन में के टी। के क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर। तो टी टेम्परेचर की यूनिट क्या होगी, केल्विन। बोल्ट्जमान कांस्टेंट की यूनिट होती है जूल पर केल्विन। देखिए, आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो आप ऐसे लिखते हो ना, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, है ना, इसके अंदर ये मिलकर क्या बन जाता है, केल्विन बन जाता है। क्या बन जाता है, सॉरी, के बन जाता है, ठीक है ना। तो ये देखो, पीवी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, डिवाइड बाई केल्विन, तो जूल पर केल्विन, ऐसा ध्यान में रख सकते हो। बात समझ रहे हो ना। हाँ, वैसे कुछ अलग चीज होती है, ये नहीं होती है ना। आर अपॉन में एन ए, आर अपॉन में एन ए जो होता है वो क्या बनता है, आर अपॉन में एन ए, वो क्या बनता है भाई, केल्विन बनता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट बनता है। ठीक है सर। अब एक्स की यूनिट क्या होगी, मीटर, क्योंकि इसने क्या बताया, डिस्प्लेसमेंट बताया, ठीक है। तो बीटा की मुझे निकालनी है, मतलब कुल मिलाकर सब कुछ कट जाना चाहिए, इसका मतलब ये है। तो ये आया मीटर डिवाइड बाई, ये क्या होगा, के है जूल पर केल्विन,
तो इस जूल, जूल तो वैसे क्या होता है, वर्क की होती है ना, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो एफ इंटू में एम कर दूं डिवाइड बाई केल्विन है, तो लिख दो फोर्स इंटू में मीटर डिवाइड बाई केल्विन इंटू में, ये ठीक है। देखिए ये केल्विन, एक बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, ये क्या है, केल्विन है, ठीक है ना। और टी टेम्परेचर क्या होती है, केल्विन, तो केल्विन से केल्विन कट गया, मीटर से मीटर कट गया। अब इसको इससे कटना जरूरी है क्योंकि डायमेंशन लेस होना चाहिए। लोग के अंदर, साइन के अंदर, ई की पावर में ये सब जब भी लिखा जाए, साइन कोस टेन, इनके अंदर वो सब के सब क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। इसका मतलब जो बीटा की यूनिट है वो किसके बराबर होनी चाहिए, फोर्स के बराबर, यानी ऑप्शन करेक्ट हो गया। दूसरा क्या है, डायमेंशन ऑफ एल्फा इनवर्स एक्स, एल्फा इनवर्स एक्स वो क्या होनी चाहिए, एनर्जी के बराबर होनी चाहिए। तो एनर्जी क्या होती है, न्यूटन मीटर होती है, वैसे याद रख लेंगे अपन। तो इसको देखो, अल्फा इंटू में बीटा, अल्फा इंटू में बीटा, ओके। तो भैया ये तो नहीं आएगा, डिवाइड बाय क्या दिया हुआ है, साइन थीटा। साइन थीटा कोई यूनिट नहीं है, लोग के अंदर लिखा हुआ है वो भी कोई यूनिट नहीं है। तो अल्फा इंटू में बीटा की जो यूनिट है वो किसके बराबर आनी चाहिए, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल के बराबर आनी चाहिए, यही तो होता है। अब एफिशिएंसी क्या होती है भैया, कार्नोट इंजन क्या, किसी भी इंजन की क्या होती है, आउटपुट अपॉन में इनपुट। ये तो डायमेंशन लेस बन जाएगा ना भाई, यही तो होता है। कितनी हीट दी, उसमें से कितना वर्क डन हुआ, यही तो होता है, यही तो होता है। तो कितना वर्क डन हुआ डिवाइड बाई कितनी हीट दी, या इनपुट कितना दिया, आउटपुट अपॉन इनपुट, इन दोनों की क्या होती है, जूल होती है, क्या होती है, जूल। तो ये तो डायमेंशन लेस आ गया। इसका मतलब होगा कि जो ये अल्फा इंटू में बीटा लिखा हुआ है उसकी जो यूनिट आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, यूनिट लेस क्वांटिटी आनी चाहिए, अरे आनी चाहिए ना, हाँ जी। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की क्या आ गई, अल्फा की यूनिट क्या आई, अल्फा की यूनिट आएगी जो एफ की आ रही है उसका उल्टा। तो एफ की यूनिट क्या आ रही है, मतलब इस बीटा की यूनिट क्या आ रही है, फोर्स, तो ये क्या आएगा, फोर्स का इनवर्स आ जाएगा। अब आपको बोला गया कि ये वाली जो यूनिट है वो एनर्जी की यूनिट बनेगी या डायमेंशन बनेगी। तो अपन यूनिट चेक कर लेते हैं। तो अल्फा इनवर्स करोगे तो एफ का इनवर्स वापस क्या होगा, फोर्स इंटू में साथ में क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट किसकी होती है, वर्क की या एनर्जी की, एक ही बात है ना, जूल ही होता है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। अगला ऑप्शन चेक करते हैं, डायमेंशन ऑफ जो इटा इनवर्स है साइन थीटा इज सेम एज दैट ऑफ अल्फा बीटा, सही बात है। इटा इनवर्स साइन थीटा क्या है, डायमेंशन लेस ही बनेगा। अरे इटा तो इटा इनवर्स भी डायमेंशन लेस, साइन थीटा भी डायमेंशन, तो ओवरऑल क्या डायमेंशन लेस, तो अल्फा बीटा क्या आनी चाहिए, डायमेंशन लेस ही आनी चाहिए। बढ़िया सर। डायमेंशन ऑफ अल्फा इज दैट सेम ऑफ बीटा, नहीं नहीं नहीं, सेम नहीं है। यहां देखो, इसकी है फोर्स, इसकी है फोर्स इनवर्स, ओके भैया। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, द डायमेंशन ऑफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नोट विल बी वेयर म्यू नोट इज द परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या पूछ दिया इसने, ये क्या पूछ दिया इसने। तो कोई फॉर्मूला देख लो भाई जिसके अंदर ये आते हों। कुछ कुछ याद आ रहा है मुझे, एक एफ बराबर कितना होता है, फोर्स का नहीं, फोर्स का देखना, बी का देखना ना मुझे। बी इज इक्वल टू होता है म्यू नोट आई अपॉन में 2r, ये किसी का फॉर्मूला तो होता ही है। देखिए ये होता है सर्कुलर रिंग का, उसके सेंटर पर आई अगर करंट फ्लो कर रही है तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का। तो क्या मुझे बी अपॉन म्यू नोट यहां से नहीं मिल जाएगा, कितना है आई अपॉन 2r, 2 तो कॉन्स्टेंट है, गोली मारो। आई क्या होता है, एम्पियर अपॉन में मीटर, एम्पियर अपॉन मीटर। अच्छा इसका डायमेंशन निकालना है तो इसका तो पता है नीचे वाले का, तो एम्पियर क्या होता है, आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी। क्यू क्या होता है, कूलाम पर सेकेंड, नहीं आई का तो एम्पियर होता ही है ना, मुझे ए में आंसर मिलेगा और क्या ही है भाई। तो ये क्या मिलेगा, एम मास कितना है, नहीं है, एल माइनस वन, टी जीरो, ए की पावर वन। तो एल माइनस वन देख लो कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, और एल माइनस वन और ए की पावर वन, सी ऑप्शन है। लेकिन इसमें एम का तो कुछ रोल नहीं है। अच्छा बी स्क्वायर है, अरे बी का स्क्वायर दे दिया भैया, बी का स्क्वायर दे दिया इसने, क्या कर सकते हैं, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा भैया, कर दो चेंज, कर दो रे कर दो। देखो बी का जो होता है एफ, एक होता है ना, आपको फोर्स याद होगा, किसी करंट कैरिंग वायर के ऊपर फोर्स कितना लगता है, एफ बराबर बी लाता है ना, आपको याद होगा, बी आई एल। अच्छा तो बी कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन में आई एल आएगा, अरे आएगा ना, फोर्स हो गया, ये तो न्यूटन हो गया, आई एम्पियर हो गया, एल मीटर हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर करना है भैया, ठीक है ना, ये थोड़ा हमने गड़बड़ी कर दी है, मैं मतलब ये भी आपके लिए काम का तो है ही ना वैसे। चलो इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर मतलब एफ का स्क्वायर डिवाइड बाई आई का स्क्वायर इंटू में एल का स्क्वायर बराबर डिवाइड बाई म्यू नोट, डिवाइड बाई क्या करना है, म्यू नोट,
इतना कर ही क्यों रहा हूं मैं, इतना कर ही क्यों रहा हूं मैं, जब मेरे पास b है और जब मेरे पास म्यू नोट है तो सही बात है। जब मेरे पास b भी है और जब मेरे पास म्यू नोट है तो अपन को ऐसा करना नहीं करना चाहिए, b का स्क्वायर कर दो, तो b का स्क्वायर कितना आएगा, b का स्क्वायर आएगा b का स्क्वायर आएगा, b का स्क्वायर ही आएगा एक बार, ठीक है ना। और म्यू नोट कितना हो गया, म्यू नोट आएगा b r अपॉन आई, अरे 2 को गोली मारो एक बार, तो कितना आएगा म्यू नोट b r अपॉन में आई, कर दो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, डिवाइड बाई किसी कर दो, तो b r अपॉन में आई, कटक कटक कट गया, बढ़िया, b i अपॉन में r। और ये देखो भैया b क्या होता है, b होता है f अपॉन में i इंटू में l, साथ में आएगा r, साथ में आएगा i से i कट गया, तो ये आएगा न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाई, ये भी मीटर ये भी मीटर, कुटिक कुटिक कट गया, तो m की पावर 1 आएगी ना, m की पावर 1, उसके अलावा l की पावर -1, t की पावर -2, बस यही आ गया, a वगैरह कुछ आएगा नहीं। मैं सोच रहा था a भी आएगा, हो गया ना, सही आंसर है ना, बढ़िया सही आंसर। तो क्या किया गया, यहाँ पर b पूछा गया। देखिए आपको 1-2 फॉर्मूले आने चाहिए, 2-3, और फॉर्मूले को बिल्कुल बेसिक रूप वाले में ले जाना। अगर आपको कोई फोर्स का फॉर्मूला याद आ रहा है कहीं पर तो वो वाला लीजिए, क्योंकि फोर्स की आपको यूनिट एंड डायमेंशन पता है, इजी तरीके से वो हर बार आपको याद रह जाती है। ये बात समझ आ गई ना। हाँ, कल को मैं कैपेसिटेंस की पूछूंगा, जैसे मान लो पूछ लेते हैं, चलो पूछ लेगा, बताओ कैपेसिटेंस की डायमेंशन लिखो, कैसे लिख दोगे तुम, तो आप फॉर्मूला याद करने की कोशिश करोगे। Q बराबर होता है सर CV, अच्छा मुझे C बराबर मिल गया Q अपॉन V, सर QI बराबर होता है Q अपॉन T, है ना, तो Q बराबर मिल गया IT, बढ़िया है। मतलब अपन को फंडामेंटल की ओर जाना है तो IT, ये तो फंडामेंटल है। अभी V क्या है, वोल्टेज डिफरेंस है, अच्छा तो V अब इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर जाना पड़ेगा, तो आपका V बराबर कितना होता है, E इंटू में D होता है, D डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस कह सकता हूँ, तो मीटर मतलब पता है हमें, और जो E होता है, सर ये तो नहीं पता लेकिन पता है आपको, ये कितना होता है, न्यूटन पर कुलाम इंटू में D। अरे सर कुलाम, ये तो Q ही आ गया ना वापस से, हाँ तो इसको यही रख दो ना सर, तो C इज इक्वल टू Q, ये Q मान लेते हैं, ये V कितना हो जाएगा N अपॉन Q, तो Q स्क्वायर आएगा इंटू में D आएगा, ये Q स्क्वायर बनेगा अपॉन में न्यूटन, पता ही है ना आपको, बोलो Q मतलब कुलाम का स्क्वायर है ना, न्यूटन इंटू में मीटर, ये तो इसकी यूनिट आ गई, इसको डायमेंशन में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि क्यू बराबर क्या बन जाएगा IT, तो I स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन में न्यूटन, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और साथ में मीटर पे, इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। आपको बिल्कुल एकदम बेसिक वाले में जाते रहना है, ठीक है, ताकि आपका आंसर फटाफट हो जाए। हाँ, इसके अंदर अपन बीच में अटक गए, अटक भी सकते हैं भाई, क्वेश्चन करते टाइम अटक सकते हैं, ठीक है ना। हाँ देखो मैंने कितनी बार कर लिए, मैंने मतलब इस क्वेश्चन को तो नहीं किया था शायद, हाँ, और नहीं किया था मैंने, बहुत सारे क्वेश्चन भी नहीं किए, ठीक है ना। अगर कोई बच्चा कभी पूछ लेता है तो मैं उसको बता देता हूँ, अदरवाइज वो पढ़ा ही रह जाता है, ठीक है। हाँ, इस बार मुझे मौका मिला है तो मैं अच्छे से करूँगा और सबको करूँगा और आपको भी करवाऊंगा, ठीक है। चलिए तो जो अगला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी दिया हुआ है। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है भैया, दिया हुआ मतलब होती क्या है, वो होती है एनर्जी पर वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी की होती है जूल पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो हम पहले इसकी क्या लिख लेते हैं सॉरी डायमेंशन लिख लेते हैं। तो इस वर्क की कितनी होती है, वैसे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, बट आपको याद ही होगा mL2 की पावर -2 डिवाइड बाई L की पावर 3, तो ऊपर चला जाएगा, तो mL-1 T-2, ये किसकी होती है, एनर्जी डेंसिटी की। तो सीधा ही लिखो ना भाई, mL-1 T-2 इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा, मुझे किसका चाहिए, बीटा का चाहिए, देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है, साइन अल्फा एक्स अपॉन में के टी। देखो चलो 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 आगे क्या दिया हुआ है, अल्फा बीटा आर कांस्टेंट, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, बढ़िया, एक्स का मुझे पता है। वैसे साइन के अंदर कुछ भी लिखा हो, अभी भी मैंने बात करी थी, साइन कोस टेन लॉग एक्सपोनेंशियल, इन सब के अंदर अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो क्या माना जाएगा, डायमेंशन लेस माना जाएगा। तो ये डायमेंशन लेस होगा, पूरा का पूरा यूनिट लेस आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा की यूनिट जो होगी वो हमें तुरंत पता लग जाएगी। एक बार यूनिट में काम कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा क्या, एक बार यूनिट में काम कर लो, डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी, डोंट वरी, तो जूल पर मीटर क्यूब रखता हूं मैं, यानी इस पूरे की यूनिट जो आएगी वो क्या आएगी, जूल पर मीटर क्यूब ही आएगी। बट अगर यहां से मुझे अल्फा पता लग जाएगा तो काम हो जाएगा, यानी साइन का कुछ रोल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अल्फा की यूनिट बताने के लिए। तो अल्फा की यूनिट क्या होगी, पूरा डायमेंशन लेस आएगा, यानी सब कुछ कट जाना चाहिए। तो अल्फा मुझे पता नहीं है, इनटू में मीटर डिवाइड बाई के बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, अभी भी बताया था मैंने, जूल पर केल्विन होता है, तो जूल पर केल्विन इनटू में टी मतलब टेम्परेचर दिया हुआ है यहाँ पर, टी इज द टेम्परेचर, उसकी भी क्या होती है केल्विन, केल्विन से केल्विन कट गया। और अब देखिए जरा, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आएगा, अल्फा की यूनिट आएगी जूल पर मीटर,
अल्फा की यूनिट क्या आ गई, यानी जूल पर मीटर होगा तो सब कुछ कट जाएगा ना, बढ़िया है ना। तो अल्फा की यूनिट आई जूल पर मीटर, बढ़िया है सर। तो इसका मतलब है जूल पर मीटर क्यूब बराबर जूल पर मीटर इंटू बीटा, टुचुक 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 टुचुक, 2 बचेगा ना, हाँ। बीटा इक्वल टू कितना आ गया, मीटर स्क्वायर। तो डायमेंशन कितना आएगा, m0l2t0। सिंपल क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल है। अगर आपको एक बार पता लग गया ना कि कैसे करते हैं तो बहुत सिंपल है। ये डायमेंशन लेस है, यानी यहाँ से अल्फा मिलेगा, अल्फा यहाँ रख दोगे बीटा मिलेगा, अरे ठीक है। तो यहाँ जूल मिला, मीटर क्यूब मिला, बहुत बढ़िया, सही है। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ए टॉर्क मीटर इज कैलिब्रेटेड टू रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ मास लेंथ एंड टाइम each with 5% accuracy. Okay sir, after calibration the measured torque with the torque meter will have net accuracy. तो टो बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट होता है। वैसे क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, मास लेंथ एंड टाइम। तो इसको मास लेंथ एंड टाइम के अंदर चाहिए, मतलब टॉर्क की जो डायमेंशन होगी उससे अपना काम बन जाएगा। वैसे फोर्स क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू में ए क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बेसिकली क्या है, लेंथ अपॉन में टाइम, यानी टी स्क्वायर इंटू में डिस्प्लेसमेंट। तो आई गया फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वैसे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एम डी स्क्वायर टी अपॉन में टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बना टॉर्क का। ये फॉर्मूला मैंने किस में लिखा है, मास में, और ये लेंथ में, और ये टाइम में। हाँ, इन तीनों में दिया हुआ है ना, बहुत बढ़िया। अब अपन क्या निकाल लेते हैं इसके अंदर, एक्यूरेसी, द मेजर टॉर्क विद दिस टॉर्क मीटर विल हैव नेट एक्यूरेसी। तो वो निकालना बहुत सिंपल है। तो डी टो अपॉन टो करेंगे, इनटू में 100 करेंगे, तब परसेंटेज आएगा, ठीक है ना। मैं बाद में कर दूंगा वो, लेकिन डी एम अपॉन में एम प्लस में 2 टाइम्स। हाँ, ये करते कैसे, जब भी ऐसा फॉर्मूला हो तो एम की जो पावर होती है वो पहले, इनटू में डेल्टा एम अपॉन में, डेल्टा एम क्या है, उसके अंदर एरर, और ये क्या है, उसकी वैल्यू। 2 पावर पहले, यानी पावर पहले 2 पहले, डेल्टा डी अपॉन में डी प्लस में पावर पहले, डेल्टा टी अपॉन में टी, ठीक है, बढ़िया है सर। और इसको सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, परसेंटेज एरर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, परसेंटेज एरर, बढ़िया है। तो ये बन गया परसेंटेज एरर इन मास, कितना दिया हुआ है 5 प्लस में 2 इंटू में 5 प्लस में 2 इंटू में 5, कितना बनेगा 10 10 20 और 5 25% आया, करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल हो गया, ठीक है ना। हाँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसके अंदर कैसे करते हैं, पावर पहले, पावर को क्या करना है पहले, जैसे m की पावर कितनी है 1, तो पहले, फिर डेल्टा m अपॉन में n। हाँ, ध्यान रखिए इधर पावर 1 होनी चाहिए, अगर इधर कुछ है तो उसकी भी पावर पहले आ जाएगी। ओके, कूल सर कूल, बस समझ में आई, बढ़िया है। और एरर हमेशा जुड़ेगी, इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है ठीक है ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, बड़ा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोल रहे हैं, इन वर्नियर कैलिपर 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9 डिविजन्स ऑफ पेन स्केल, यानी 9 MSD इज इक्वल टू 10 VSD दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। When both jars of vernier caliper touch each other, the zero of the vernier scale is shifted to the left of zero of the main scale. जीरो किधर है भाई, लेफ्ट में है, देख लो चाहे पलटो। द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज शिफ्टेड टू द लेफ्ट, इसका मतलब इसमें नेगेटिव जीरो एरर है। क्या है, नेगेटिव जीरो एरर, टू द लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल एंड फोर्थ वर्नियर स्केल डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड विद द मेन स्केल रीडिंग। ये बात समझ आ रही है क्या, ये बोल रहा है कि फोर्थ वर्नियर स्केल डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड विद द मेन स्केल रीडिंग। ओके, तो क्या बोल रहा है, द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज शिफ्टेड टू द लेफ्ट ऑफ द लेफ्ट ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल। कुल मिलाकर ये बड़े वाली मेन स्केल होगी, है ना, इसका जीरो ऐसे मेन स्केल के ऊपर ये जीरो होगा। अब इसके ऊपर से वर्नियर जो स्केल है वो यहाँ आ गई और इसका जीरो यहाँ आ गया, लेफ्ट साइड में आ गया। इसको मतलब देख रहे हो ना, नेगेटिव जीरो एरर है, यानी आपको जीरो रीडिंग लाने के लिए इसको इधर खिसकाना पड़ेगा। तो कैसे एरर है, नेगेटिव एरर है, नेगेटिव जीरो एरर है। और क्या बोल रहा है, to the left of the zero of the main scale and fourth vernier scale division exactly coincides with the main scale reading। यानी ये कहाँ तक आपका कर रहा है, फोर्थ के साथ कोइंसाइड कर रहा है, बहुत बढ़िया। यानी अपन को जीरो एरर निकालनी चाहिए। तो जो जीरो एरर रहेगी वो माइनस में आ जाएगी, माइनस लीस्ट काउंट इनटू में 4 के साथ क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। ये बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, आपको कोई समस्या नहीं है ना, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं।
वन मैन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 mm, यानी वन मैन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू आ गया 1 mm, ठीक है ना, 1/10 सेंटीमीटर हो गया एक तरीके का। चलो, while measuring diameter of spherical body, the body is held between two jars. It is now observed that zero of vernier scale lies between 30 and 31th division of main scale reading. यानी जो मैन स्केल का 30 और 31 डिवीजन है उसके बीच में कहीं पर आ गया कौन, वर्नियर स्केल का 0। यानी जो MSR है, अब आपको क्या लेनी है, रीडिंग लेनी है ना, तो रीडिंग लेने के लिए क्या देखना पड़ेगा, मैन स्केल रीडिंग प्लस में वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस 0 एरर, नेगेटिव है वो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगी। बात समझ आ गई ना, बढ़िया है सर। तो मैन स्केल रीडिंग कितनी है, 30 mm। देखिए 30 डिवीजन तो पहले आ चुके ना, 30 यहां से यहां तक का कितना आ गया, 30 mm, बढ़िया है सर। प्लस में वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे निकालेंगे, उसके आगे कुछ दिया होगा, एंड सिक्स्थ वर्नियर स्केल डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड विद द मेन स्केल रीडिंग। तो ये क्या निकलेगा, 6 इंटू में LC निकलेगा भाई, माइनस ये कितना है 4 इंटू में LC, वैसे माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 10 हो गया, 30 mm प्लस में 10 इंटू में LC। अभी तक LC नहीं निकाला हमने, तो LC क्या कैसे निकलता है, 30 ये सब कुछ mm में, LC निकलता है 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 MSD माइनस 1 VSD। सर मुझे 1 MSD का तो पता चल गया, कैसे सर, ये दिया हुआ है ना 1 MSD, नहीं दिया हुआ क्या, ये रहा दिया हुआ सर। VSD यहां से पता लग जाएगा, तो VSD कितना आएगा, 1 VSD इज इक्वल टू आएगा 9/10 MSD। तो इसके अंदर MSD की वैल्यू पुट कर दो, तो कितना रखेंगे 1 mm, तो ये कितना आएगा 1 माइनस 9/10, तो कितना आएगा ये 1/10, कितना हो गया 1/10 ही हो गया ना, 10 माइनस 9 1/10, 10 से 10 कर जाएगा 1 आएगा, तो कितना आएगा 31 mm। सी वाला ऑप्शन हो गया 31 mm, यानी 3.1 सेंटीमीटर। बस बढ़िया है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ना। बस आपको ये देखना आना चाहिए, जीरो एरर नापनी आनी चाहिए। थोड़ा सा अगर आपने इसके ऊपर काम किया हुआ है ना, एक बार हाथ में जरूर पकड़ लेना भाई, मैन स्केल को, वर्नियर मतलब वर्नियर कैलिपर को और सर्कुलर सॉरी स्क्रू गेज को, ठीक है ना। देखिए इस वाली स्केल के अंदर एक मैन स्केल होती है, एक वर्नियर स्केल होती है, दो अलग अलग स्केल होती है, मतलब जिनको साथ एक साथ क्या गया है, जोड़ा गया है, जिस पूरे इस एपरेटस को क्या बोलते हैं, वर्नियर कैलिपर बोलते हैं, ठीक है ना। तो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट अलग से निकालते हैं, मैन स्केल का अलग से निकालते हैं, उसको 1 MSD बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, उसका लिस्ट काउंट को क्या बोलते हैं, 1 MSD। ठीक है जी, ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन, टाइम बहुत लग रहा है भैया, देखो अपन फटाफट करना है। एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, करंट एंड टाइम फॉर विच करंट फ्लोज इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज 1%, 2%, 3% रेस्पेक्टिवली। द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द डिडक्शन ऑफ द डिसिपेटेड हीट। तो हीट Q बराबर कितना होता है, I² R इंटू में T। अरे पावर इंटू में टाइम होता है ना, ठीक है। तो मैक्सिमम डिसिपेटेड एरर मतलब परसेंटेज एरर दे रखी है ना, द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द डिडक्शन ऑफ द डिसिपेटेड हीट, ठीक है। आई में दे रखी है, आई किस किस में दे रखी है, आर में दे रखी है। तो रेजिस्टेंस में कितनी की दे रखी है, 1% की, करंट में 2% की, टाइम में 3% की। तो देखो परसेंटेज एरर निकालनी है तो क्या है, डेल्टा Q अपॉन में Q बराबर 2 इंटू में डेल I अपॉन में I प्लस में डेल R अपॉन में R प्लस में डेल्टा T अपॉन में T। समझ आ गई, सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, मैंने मन में कर दिया, तो वो क्या बन जाएगा, परसेंटेज एरर बन जाएगा। अरे करना पड़ता है भाई, अब इतना टाइम नहीं है ना। 2 इंटू में डेल्टा I अपॉन में I, कितना दिया हुआ है बोलो, I 2%, ठीक है जी, प्लस में डेल्टा R अपॉन में R 1%, मतलब ये सब परसेंटेज में आएगा, प्लस में डेल्टा T अपॉन में T 3%, कितना हो गया, 2 दूनी 4 प्लस 1 5 प्लस में 3 8%, करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन, इफ मोमेंटम, एरिया एंड टाइम टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, बढ़िया है। इसका मतलब अगर जो भी कोई क्वांटिटी होगी वो इन तीनों के ऊपर क्या करेगी, डिपेंड करेगी। देन द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा। ईटा आपको पता होगा ना क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया इंटू में पोटेंशियल ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, ठीक है ना। अगर आपको ये याद नहीं है तो आपको ये याद होगा, स्टोक्स के अनुसार जो फोर्स लगता है विस्कस फोर्स, वो कितना होता है 6 पाई ईटा आर इंटू में वी। वी क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी, आर क्या है उसकी रेडियस है, और ईटा क्या है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और एफ क्या है फोर्स। हमें 6 पाई से कोई मतलब है क्या, नहीं है, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ ये क्या चाहिए, ईटा। तो ईटा की जो यूनिट है या डायमेंशन है वो मुझे निकालनी पड़ेगी भैया। तो क्या हो गया, फोर्स अपॉन में आर, वी आएगा, फोर्स की क्या होती है न्यूटन, अपॉन में ये आर की ले लो मीटर इंटू में वी, वी क्या होता है मीटर पर सेकंड। अच्छा न्यूटन क्या होता है, किलोग्राम इंटू में मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब देखो ये ऊपर चला जाएगा, एस ऊपर जाएगा ना तो मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होता है पावर बनेगी -1, ये 1 से 1 कट गया, तो क्या बनेगा, किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। यानी जो ईटा की डायमेंशन आई है
वो कितनी है मुझे जरूरत पड़ने वाली है, एम एल की पावर -1 इंटू में टी की पावर -1। बढ़िया है। अब मैं मान के चलता हूँ जो ईटा है वो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो कर रहा है पी की पावर अल्फा पर। क्वेश्चन करने का यही तरीका है, पी की पावर अल्फा पर और ए की पावर बीटा पर और टी की पावर गामा पर। ठीक है ना। अब अगर मुझे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पता लग जाए तो डायमेंशन पता लग जाएगी। देखो ऑप्शन के अंदर पी ए टी ही आ रहे हैं, ठीक है ना। तो मुझे अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो दोनों की डायमेंशन तो इक्वल होंगी होंगी ना, कम से कम डायमेंशन तो क्या होंगी, इक्वल। चलो इसकी डायमेंशन लिख दो, इनकी लिख दो, इनकी लिख दो। ये क्या है मोमेंटम, ये क्या है एरिया, और ये क्या है टाइम। बढ़िया। मोमेंटम इसकी डायमेंशन लिखो m1l-1t-1 इज इक्वल टू पी। मोमेंटम क्या होता है m इंटू में v यानी किलोग्राम इंटू में v मीटर पर सेकंड, यानी होता है किलोग्राम m1 मीटर पर सेकंड l1 t की पावर -1 की पावर अल्फा इंटू में एरिया क्या होता है l की पावर 2। बढ़िया। और टाइम, t टाइम ही दिया हुआ ना, हाँ टाइम, तो ये तो t ही बनता है, तो t की पावर गामा। बढ़िया है सर। इधर क्या बनेगा m की पावर 1 l की पावर -1 t की पावर -1 इज इक्वल टू। अब ध्यान से देखिए सबको एक साथ लिखने की कोशिश कीजिए, यानी m जितनी जगह भी m है, यहाँ तो है ही नहीं सिर्फ m है, तो m की पावर कितना हो जाएगा अल्फा, फिर l की पावर कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा अल्फा और ये बनेगा 2 बीटा, तो प्लस में 2 बीटा, फिर आएगा कौन t, तो t की पावर कितनी आएगी, t की पावर आएगी माइनस अल्फा और यहां से क्या जाएगी प्लस का गामा। अब देखिए ये दोनों बराबर है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, इनकी पावर भी क्या होंगी, बराबर ही होंगी। तो अल्फा की वैल्यू सीधा सीधा मुझे पता लग गई कितनी, 1। m की पावर को कंपेयर किया, यहां सिर्फ और सिर्फ क्या है अल्फा और गामा है, यानी माइनस अल्फा प्लस गामा की वैल्यू होनी चाहिए -1। अल्फा की वैल्यू जैसे ही रखूंगा तो कितना होगा -1 प्लस में गामा बराबर क्या हो जाएगा -1, तो गामा बराबर कितना आ गया 0। चलो गामा पता चल गया। अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर कितना होगा -1। अल्फा कितना है 1 प्लस में 2 बीटा बराबर कितना हो गया -1, यानी 2 बीटा बराबर आ गया -2, तो बीटा बराबर कितना आ गया -1। कुल मिलाकर जो अपनी नई वाली क्वांटिटीज है उनके अंदर इसकी डायमेंशन क्या बनेगी, बोलो p की पावर कितनी है अल्फा, अल्फा कितना निकाला 1। अच्छा एरिया बीटा, बीटा की पावर कितनी है -1 और t की पावर कितनी आ गई 0। अरे गामा 0 आ गया। चेक कर लो आंसर, बोलो सही तो है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, उनको आप आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13, इफ एन मैन स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अच्छा इसके अंदर शायद लिस्ट काउंट पूछा होगा, ये पहले का आया हुआ आईआईटी का क्वेश्चन, ठीक है ना। आईआईटी में तो प्रीवियस ईयर्स में जितने भी आईआईटी में क्वेश्चंस आए हुए हैं ना वो सारे इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है ना। आईआईटी में आए हुए मतलब जेई एडवांस में आए क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ओहो, तो एन मैन स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद n+1 वर्नियर स्केल, यानी एन MSD बराबर n+1 VSD गिवन है आपको। बढ़िया था। द लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर व्हेन ईच सेंटीमीटर ऑन मैन स्केल डिवीजन इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, यानी 1 MSD इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है 5 में, 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 5, इतना ही है ना। when each centimeter on the main scale is divided into 5 equal parts। बहुत बढ़िया, यानी हमको MSD मिला हुआ है, तो लिस्ट काउंट आएगा 1 MSD - 1 VSD। देखो ये बार बार करेंगे ना अपन, अपने हाथ से कर लेना भाई सारे क्वेश्चन। जब ये बार बार करेंगे ना तो गारंटी की शुद्ध बात है, आपको ऐसा लगेगा अब क्वेश्चन रिपीट होना शुरू हो गए। देख लो सही क्वेश्चन अभी आपको लग ही रहा होगा, लिस्ट काउंट हमने कितनी बार ही लिख दिया है। ठीक है भैया, MSD कितना है n, नहीं सॉरी 1 MSD माइनस VSD निकालो, तो VSD इज इक्वल टू कितना आएगा n/n+1, n/n+1। ठीक है सर, n+1 MSD आएगा। बढ़िया सर। MSD तो क्या रहता है कॉमन ले लो, तो ये क्या बनेगा 1/n+1। ए इधर जाएगा तो n+1 माइनस n कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा, तो कितना बचेगा 1/n+1 इंटू में MSD कितना है 1/5 और ये आएगा सेंटीमीटर में। चेक कर लो कौन सा आंसर हो गया। कोई सा भी नहीं। सेंटीमीटर में है तो कोई ऑप्शन है भी नहीं, mm में है, तो mm के लिए क्या करना पड़ेगा 10 से मल्टीप्लाई कर दो, mm अभी आ जाएगा 2, तो 2 ऊपर आ गया, तो 2/n+1 mm। हाँ बढ़िया, पहला ऑप्शन हो गया, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है 14, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव डिफरेंट डायमेंशंस। अगेन आपको फॉर्मूला आना चाहिए, अगर आपको फॉर्मूला आता है कहीं से भी कोई सा भी ढूंढ लो, बस आपको ढूंढने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो जैसे वेव नंबर का पूछ लिया, वेव नंबर क्या होता है भाई 1/λ होता है, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी मीटर इनवर्स। बहुत बढ़िया, मतलब डायमेंशन पूछेगी मीटर इनवर्स। रिडबर्ग कांस्टेंट, इसकी भी तो मीटर इनवर्स होती है,
हाँ देखिए आर एच इज इक्वल टू कितना होता है 1/912 एंगस्ट्रॉन होता है ना। अच्छा एंगस्ट्रॉन क्या होता है 10⁻⁻10 मीटर, और मीटर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा मीटर यूनिवर्स ही बनेगा ना। यानी जो आर एच है रिडबर्ग कांस्टेंट है उसकी यूनिट क्या होती है मीटर यूनिवर्स होती है। बहुत बढ़िया। मतलब अपन को कौन से ढूंढने डिफरेंट वाले ढूंढने, स्ट्रेस एंड कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ये कोफिशिएंट ऑफ कोई सा भी कोफिशिएंट आपको ढूंढना उनकी सबकी क्या आएगी सेम ही आने वाली है। तो स्ट्रेस की क्या होती है फोर्स अपॉन में एरिया होती है। अरे बोलो होती है कि नहीं होती। चलो बढ़िया। तो फोर्स अपॉन एरिया क्या हो गया स्ट्रेस हो गया बेसिकली, ठीक है सर। और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन STRAIN बोलना चाह रहा हूं मैं। तो ये तो फोर्स अपॉन एरिया वही बन गया स्ट्रेस, और ये बनता है डेल्टा एल अपॉन में एल, दोनों की सेम यूनिट है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी वापस से किसकी बन गई स्ट्रेस की, यानी इन दोनों की भी डायमेंशन क्या होगी सेम होगी। कोर्सिविटी एंड मैग्नेटाइजेशन इनकी भी सेम होती है, सेम ही बात तो बोल रहा है। अगला क्या हाँ सेम बात बोल रहे हैं, ऑप्शन डी करेक्ट दिख रहा है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड लेटेंट हीट ये तो अलग अलग होती है, ये तो लेटेंट हीट तो अलग होती है। लेटेंट हीट क्या होती है जूल पर बोलो बोलो जूल पर केजी होती है, ठीक है ना। और ये क्या होती है स्पेसिफिक हीट, ये पर उसमें केल्विन में आता है, मतलब टेम्परेचर पे आता है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, है कि नहीं स्पेसिफिक हीट। तो वो तो केल्विन भी आएगा, नीचे केल्विन भी आता है, यानी ये नीचे लिखा, ठीक है ना। Q बराबर MS डेल्टा T आता है, Q बराबर MS डेल्टा T, यहां से S निकाल लो। ओके तो क्या आएगा जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ओके भैया ठीक है। अच्छा अगला क्या पूछ रहे हैं, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ फिजिकल डायमेंशंस फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशंस। मैं नहीं करवा रहा, आप खुद कर लीजिए, फॉर्मूले वगैरह देख लेना कौन सा ठीक तरीके से मैच हो रहा है, ये आपको आने चाहिए। क्योंकि कितने बता दूंगा भाई मैं, आपको सारे क्वेश्चन आने चाहिए। क्या क्वेश्चन मतलब सारे फॉर्मूले आने चाहिए, उनको एक दूसरे से लिंक करना चाहिए और उनका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना चाहिए ताकि आप डायमेंशन को ठीक तरीके से लिख पाओ। बस जब भी मैं डायमेंशन लिखाता हूँ मोटी मोटी 5-7 बता देता हूँ, उसके बाद में फॉर्मूले के बेसिस पे उसको आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला ठीक तरीके से याद है तो आप कर पाओगे भैया, ये क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब आपको फॉर्मूले ठीक तरीके से आते हो। सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाने चाहिए। चलो जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट मैंने बता रहा वेलोसिटी dv अपॉन में dx, बस हो गया। डीके कांस्टेंट लेमडा ओके सर ओके। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ द z इक्वल टू a स्क्वायर b क्यूब अपॉन में c रेज़्ड टू पावर 4 देन द रिलेटिव एरर इन z कितना आएगा। देखो पावर पहले पावर तो 2 पहले डेल्टा a अपॉन a फिर 3 पहले, सब प्लस में है। पहली बात तो सब प्लस में है, पहले ऑप्शन में प्लस है, दूसरे में एक माइनस आएगा, चौथे में एक माइनस आ गया। तो पहले और सी में कन्फ्यूजन है, तो पहले के अंदर कोई भी पावर पहले नहीं आई तो वो नहीं चलेगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अरे कितना सिंपल है, बस थोड़ा देखो इतना सिंपल क्वेश्चन वो तो क्या ही होगा कि बच्चों ने, इसीलिए मैं कर रहा हूँ ये वाले टॉपिक में इसीलिए करा रहा हूँ ताकि इनमें से सिंपल क्वेश्चन आएंगे और वो आप कर पाओगे। हार्ड की तरफ क्यों जाना भाई। म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर्मूला आपको याद होगा, फाई बराबर कितना होता है एम इंटू में आई, फाई बराबर एम आई। अरे फाई बराबर देखो जो आपने ऐसे देखा होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, एक कोई ले ली उसके सामने एक दूसरी रख दी, इसके अंदर से हमने करंट फ्लो किया था तो इसके अंदर क्या आई थी कि इंड्यूस्ड करंट आ गई थी। तो यानी इसके अंदर जो फ्लक्स आ रहा है 2 के अंदर वो प्रोपोर्शनल हो गया था पहले करंट के, और जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाया था तो एम आई बनाया था। फाई इज इक्वल टू एम आई याद रखो। एम क्या है म्यूचुअल इंडक्टेंस है, आने चाहिए नए फॉर्मूले क्यों बता रहा हूँ वैसे में। फाई इज इक्वल टू ऐसे होता है बी इंटू में ए इज इक्वल टू एम आई। मुझे एम मास वगैरह कुछ नहीं है, एम म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। आई आपको पता है, ए मतलब एरिया होता है, बी नहीं पता। तो फोर्स इज इक्वल टू आज बताया, फोर्स इज इक्वल टू क्या याद रख लो बिल, तो यहाँ से बिल निकल जाएगा। एफ इज इक्वल टू कितना है एफ अपॉन में आई इंटू में एल इंटू में एरिया इज इक्वल टू एम आई। मुझे एम निकालना था तो आई को नीचे ले आओ तो आई का क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा। तो एम इज इक्वल टू क्या बना एफ ए अपॉन में आई स्क्वायर इंटू में एल, ठीक है। क्या पूछा गया डायमेंशन पूछी गई है, ठीक है डायमेंशन। तो एफ की क्या होती है फोर्स होता है, बोलो बोलो एम ए होता है ना किलोग्राम, एफ बराबर एम ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू में मीटर स्क्वायर एरिया की डिवाइड बाई ये होता है एम्पियर स्क्वायर इंटू में ये बनेगा मीटर। टुचुक टुचुक चलो लिख दो फिर डायमेंशन लिखो म्यूचुअल इंडक्टेंस की, वो कितनी आएगी। मास आ गया पावर 1, फिर लेंथ का देख लो पावर 2, फिर टाइम का देख लो पावर -2, ए का देख लो पावर -2, ऊपर जाएगा ना तो -2 जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया सी वाला हो गया क्या, एम एल 2 टी -2 ए -2, बढ़िया है सर।
एन एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन क्वांटिटी, ये नहीं कराना मैं क्योंकि ये बहुत बार आ गया। क्या करना है आपको, इस लॉग के अंदर जो लिखा हुआ है वो क्या है, डायमेंशन लेस है। उससे किसकी निकाल लोगे, किसकी पूछे तुम्हें, अल्फा की पूछे ना, उससे बीटा की निकल जाएगी। इस बार किसकी निकल जाएगी, बीटा की, तो अल्फा की आप निकाल सकते हो। आप ट्राई करो और कर सकते हो। सारे क्वेश्चन कर दूंगा मैं, हाँ ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा मुझे, मैं टाइम बताना चाहता हूँ आपका भी और मेरा भी। अगला करा देता हूँ, ए सिल्वर वायर हैज मास, रेडियस, लेंथ, द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द डेंसिटी। तो आपको पता होना चाहिए एम इक्वल टू क्या होता है, डीवी। मुझे डेंसिटी चाहिए, मास अपॉन में वॉल्यूम, डी इक्वल टू, अब देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ क्या है भैया, हमें दिया हुआ मास, तो एम इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमें 0.6 प्लस माइनस 0.006 ग्राम, 2 जीरो है ना, बढ़िया। हमें दी हुई है रेडियस, वायर, वायर कैसा होता है, सिलेंड्रिकल, जैसे ये वायर है ना, ये वायर कैसा सिलेंड्रिकल, आर दिया हुआ है, आर है 0.5 प्लस माइनस 0.005 mm, बढ़िया। ये मिलीमीटर में दिया हुआ है, बहुत बढ़िया सर। अगला क्या दिया हुआ है, द एंड लेंथ, लेंथ दी हुई है सेंटीमीटर में, एल, एल इज इक्वल टू दिया हुआ है 4 प्लस माइनस 0.04 सेंटीमीटर। वैसे अगर परसेंटेज एरर निकाल रहे हैं ना, तो इससे मायने नहीं रखता कि ये किस में दिया हुआ है, ठीक है ना, ये मायने ही नहीं रखता। बहुत बढ़िया। फिर कैसे नहीं मायने करता, मैं बता देता हूँ। तो पहले आपको ये फॉर्मूला ठीक तरीके से लिखना चाहिए, यानी एम आर एल इनके अंदर आना चाहिए। तो देखिए ये सिलेंडर है ना, बढ़िया सर, तो इस सिलेंडर का मास तो ठीक है हो गया, जो वॉल्यूम है वो क्या किस पे डिपेंड करेगी, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर इंटू में लेंथ पर, इन पे ही करेंगे ना, हाँ। तो ए इंटू में एल कर दो, ए क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू में एल, तो देखो आर और एल भी आ गया ना, हाँ। तो आएगा एम अपॉन में पाई आर स्क्वायर इंटू में एल। अब देखिए डेल्टा डी अपॉन में डी, पाई कांस्टेंट है उसको हटा देंगे, डेल्टा एम अपॉन में एम, प्लस ही आएगा माइनस नहीं आएगा, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, 2 इंटू में डेल्टा आर अपॉन में आर प्लस में डेल्टा एल अपॉन में एल। को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगी, परसेंटेज एरर बन जाएगी। तो देखो डेल्टा एम बाई एम कितना दिया हुआ है, डेल्टा एम दिया हुआ 0.006 डिवाइड बाई 0.6 इंटू में 100, परसेंटेज एरर निकालनी है मुझे, तो बढ़िया। प्लस में 2 टाइम्स इंटू में डेल्टा आर कितना दिया हुआ 0.005 डिवाइड बाई 0.5 इंटू में 100, प्लस में डेल्टा एल कितना दिया हुआ 0.04 डिवाइड बाई 4 इंटू में 100। तो इसको मैं जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बन जाएगा 0.6, ये कितना आएगा 1% की एरर आ गई, प्लस में ये कितना बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करो चुक, ये कैंसिल आउट हो गया, तो इसमें आ गया 2% की एरर, प्लस में इसको करो तो कितना बनेगा 4/4, 1% की एरर आ गई। तो ओवरऑल जो आपका आंसर आएगा 4% नहीं आ गया क्या, सही है 4% की एरर, बढ़िया हो गया। सिंपल क्वेश्चन था। द ऐसा यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज अ पास्कल सेकंड, किसी कोई क्वांटिटी होगी जिसका कितना है पास्कल, पास्कल किसकी होती है भाई, प्रेशर की होती है, ठीक है। द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द क्वांटिटी विल बी, डायमेंशन, अरे यार क्यों बता रहा हूं मैं, पास्कल इंटू में सेकेंड। पास्कल किसकी होती है, प्रेशर की, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू में सेकेंड। न्यूटन की क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन में मीटर स्क्वायर इंटू में सेकेंड, यही हो रहा है। मीटर कैंसिल आउट हो गया, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, मीटर इनवर्स बनेगा। ये लो, अब मुझे डायमेंशन लिखनी है, एम की पावर 1, एल की पावर -1, टी की पावर -2, वैसे यहाँ भी बनेगा ये टी की पावर, तो ये क्या जाएगा टी की पावर -1 बन जाएगा, ठीक है ना। सेकंड, ये सेकंड इनवर्स 2 है तो इसका बनेगा सेकंड इनवर्स बच जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है क्या, एम एल -1 टी -1, बढ़िया। ये 2022 के निपटा दिए हमने सारे, ओहो बढ़िया। अब अपना शुरू करते हैं 2021 वाला कार्यक्रम। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, ओहो इसको बताना जरूरी है कि, देखो तो सही। ए स्टूडेंट डिटरमाइन यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यूजिंग अ फॉर्मूला, बढ़िया। द वैल्यू ऑफ जी इज टेकन टू 9.8 मीटर विदाउट एनी सिग्निफिकेंट एरर, बढ़िया। हिज ऑब्जर्वेशन आर फॉलोइंग, मतलब जी को उसने ऐसे ही ले लिया है, मतलब सीधा सीधा ले लिया, उसने माना है कि उसके अंदर कोई एरर नहीं है। नीचे देखो एम एल बी डी और डेल्टा डिप्रेशन, इन सब के अंदर क्या दी गई है, इनका लिस्ट काउंट दिया गया है और ऑब्जर्व्ड वैल्यू दी गई है। देन द फ्रैक्शनल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वाई, तो वाई में कितनी एरर आएगी वो आपको निकालना है। तो इसके अंदर भरपूर कैलकुलेशन करनी है, ठीक है ना। और भरपूर कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले आपको वाई निकालना है। वाई के लिए जो फॉर्मूला दिया हुआ है उस फॉर्मूले के हर अंदर हर चीज को ऐसा यूनिट में रख देना, ठीक है ना, हाँ हर चीज को ऐसा यूनिट में रख देना, रख दोगे ना बढ़िया तरीके से, तो वो क्या जाएगी आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू आ जाएगी, या कुल मिलाकर वाई की वैल्यू आ जाएगी। और जब एरर निकालनी हो
तो एरर निकालते टाइम कैसे करोगे, डेल वाई अपॉन में वाई, तो सबसे पहले वाई तो कैलकुलेट कर ही लिया ना आपने, इज इक्वल टू वो कितना आ जाएगा, डेल एम अपॉन में एम प्लस डेल जी में तो कोई लिया ही नहीं, वो तो क्वेश्चन, फिर पावर पहले डेल एल अपॉन में एल प्लस में 4 गया, फिर डेल बी अपॉन में बी प्लस में 3 आएगा, डेल डी अपॉन में डी प्लस में, फिर डेल करली अपॉन में डेल अपॉन में करली। ये बात समझ आ गई ना डेल्टा वाला। अब ये तो ठीक है सर सब, क्योंकि डेल्टा एम दिया हुआ है ना आपको, ये देखो जैसे डेल्टा एम दिया हुआ है आपको ऑब्जेक्ट वैल्यू, जैसे 1 ग्राम दिया हुआ है डेल्टा एम, तो इनकी यूनिट आप सेम करके लिखना, ओके, एंड आपकी जो आंसर है वो आ जाएगा। यानी आप 1 ग्राम नहीं रखोगे, सबको एसआई में कन्वर्ट कर लेना आप, तो ठीक है, सब कुछ एसआई में, उसके बाद करना, तो आपका डेल वाई डेल और इस वाई को मल्टीप्लाई कर देगा, तो यहाँ पे एरर नहीं आ चाहिए, ये आपसे पूछा गया, कैलकुलेशन है भाई पूरी, ओके, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको सबसे लास्ट में करना है। ओके, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। अभी तक मैं सारे क्वेश्चन फोन के अंदर देख रहा था, अब मैंने लैपटॉप रख लिया सामने, उसके अंदर देखता रहूंगा, ठीक है। आपके पास तो सारे क्वेश्चन हैं, तो आप उनके थ्रू देखते रहिए। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, इफ वेलोसिटी v, टाइम t एंड फोर्स f आर चोजन एज द बेसिक क्वांटिटीज, द डायमेंशंस ऑफ द मास विल बी। अच्छा, अरे क्यों, अभी थोड़ी देर पहले क्या है ना, मास के डायमेंशन पूछ रहा है, इसका मतलब जो मास होगा वो किस किस पर डिपेंड करेगा, v पर, t पर और f पर, यानी v रेज़ टू पावर अल्फा, t रेज़ टू पावर बीटा और f रेज़ टू पावर गामा। बस इन सब की यूनिट रखो, इसकी यूनिट क्या होती है, m रेज़ टू पावर n, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। यस और नो करके दिखा देता हूँ, m रेज़ टू पावर 1 L0 T0 इज इक्वल टू v की यूनिट क्या होती है L1 T माइनस 1, वेलोसिटी है ना, की पावर अल्फा, एंड t क्या होती है, t की डायमेंशन होती है t की पावर 1, ये बीटा तो आएगा, f क्या होता है, फोर्स होता है ma, f इक्वल टू ma, m होता है मास, तो m1 L1 t रेज़ टू पावर -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, a और उसके पावर गामा। चलो इक्वल कर दो सारे सारी, तो m कितना आया है, m की तो पावर गामा आएगी सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, फिर आएगा l की पावर, एक तो आ गई अल्फा, बीटा में तो कुछ नहीं आया, प्लस में गामा भी आ गया, फिर t आएगा, t की पावर माइनस अल्फा प्लस बीटा -2 गामा, और ये सब जो है इधर क्या आएगा, m पावर 1 L0 T0, क्योंकि इधर तो मास है ना। अब भैया क्या करना है आपको, इन सबको कंपेयर करना है। देख लो m की पावर को कंपेयर करो सबसे पहले, तो गामा इज इक्वल टू क्या आ गया 1, अरे बोलो, अच्छा ये अल्फा और गामा का कॉम्बिनेशन दे रखा है, अल्फा प्लस गामा, वो 0 होना चाहिए, इसका मतलब जो गामा आएगा वो कितना आएगा -1, क्योंकि अल्फा कितना है, सॉरी गामा नहीं अल्फा, तो अल्फा आएगा वो कितना आएगा -1, बिकॉज गामा 1 है। अब ये देख लो माइनस अल्फा प्लस बीटा -2 गामा इक्वल टू कितना होना चाहिए 0, तो कैलकुलेट कर लेते हैं, माइनस अल्फा हमने निकाल लिया, माइनस माइनस प्लस का 1, प्लस में बीटा पता नहीं है, ये तो निकालना है, -2 गामा, गामा की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0, ये -2 है, ये प्लस का 1 है, -1 होगा तो उधर जाके हो जाएगा प्लस का 1, बीटा इज इक्वल टू आ गया 1, तो अल्फा बीटा गामा सबकी वैल्यू आ चुकी है, तो जो m की जो डायमेंशन रिक्वायर्ड है वो कितनी आ जाएगी, v की पावर अल्फा -1, t की पावर बीटा, बीटा कितना है 1, और f की पावर आपका आ जाएगा गामा यानी 1, यानी देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, f की पावर 1, ठीक है जी, t की पावर भी 1 आएगी, ठीक है, और v की पावर -1, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन ऐसा कोई आएगा तो अब नहीं करने वाले, ऐसे क्वेश्चन बहुत कर लिए, ठीक है ना। और ऐसे क्वेश्चन जिनके अंदर यूनिट पूछिए, डायमेंशन पूछिए, आपको फॉर्मूला ठीक तरीके से आना चाहिए, अगर फॉर्मूले आते हैं तो बहुत ही बढ़िया, आप कुछ भी कर लोगे फिर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है मेरे ख्याल से, हाँ ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। आपको देखना है कि डायमेंशनली इनकरेक्ट क्या है, ये ऊपर सारे कुछ दे रखा है और नीचे देखना है ये U H J W, ठीक है ना, ये कौन से करेक्ट है ये देख लीजिए आप, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, इसमें मैं कुछ बताने वाला नहीं, आपको रख के देखना बस। क्वेश्चन नंबर 24, इसके अंदर आपको मैच करना है, तो जैसे टॉर्क है उसकी डायमेंशन क्या आएगी, तो टॉर्क की डायमेंशन वही आती है जो वर्क की आती है एक्चुअली, तो टो इक्वल टू कितना होता है, फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी क्या आता है न्यूटन मीटर, डायमेंशन कितनी आ जाएगी बोलो, m पावर 1 L की पावर 2 T की पावर -2, हो गया, मैच कर लो, किससे मैच हो रहा है वैसे, टॉर्क M1 L2 T -2, आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी ए वाला जो है वो तीसरे से मैच होगा, ए वाला तीसरे से 2 के अंदर मैच हो रहा है, ए और डी के अंदर, है ना, ऐसे ही तो मैच करना है, क्रॉस वेरीफाई। उसके अगला आप खुद से कर सकते हो, जैसे इम्पल्स है, तो इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम को बोलते हैं, यानी कुल मिला के मोमेंटम का आने वाला J इक्वल टू mv, डेल्टा mv होता है वैसे, ये कितना होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो कितना आ जाएगा m1 L1 T -1, देख लो m1 L1 T -1 सेकंड से मैच हो गया, तो देख लो कौन सा सेकंड से मैच हो रहा है भैया,
बी वाला ऑप्शन जो है, हाँ बी वाला ऑप्शन है फर्स्ट से मैच हो रहा है, मतलब जो बी है वो फर्स्ट है, ऑप्शन नहीं ऑप्शन के बाद लिस्ट 1 के अंदर जो बी दिया हुआ है ना वो लिस्ट 2 के पहले से मैच हो रहा है, तो हो गया, 2 निकाल दिया हमने। जो पहला है वो किससे मैच हो रहा है, वो हो रहा है थर्ड से, तो ऑप्शन ए हो सकता है या डी हो सकता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब अपन करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन की ओर बढ़ रहे हैं, वो है अपना अगस्त 2021 का, ठीक है ना, यानी 2021 में चले गए अपन। ओके, अब इसके अंदर बोल रहा है फोर्स लेंथ एंड टाइम टेकन एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। देख लो ये क्वेश्चन कितनी बार आ रहा है, अब तो कर सकते हो ना। देन व्हाट विल डायमेंशन ऑफ द डेंसिटी, तो डेंसिटी की आपको पता होगी, मैं बताता हूँ थोड़ा सा। डेंसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए किसके, एफ की पावर अल्फा, एल की पावर बीटा एंड टी की पावर गामा। अब रो क्या होता है, रो होता है अब डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आपको याद होगा m बराबर dv, मैं कितनी बार इसको यूज कर चुका हूं। तो d क्या, डेंसिटी को यहाँ पे रो लिखा गया मैंने, ठीक है। तो d इक्वल टू क्या होगा, m अपॉन v, कितना आएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगी, m1 l रेज़ टू पावर -3 t रेज़ टू पावर 0 भी लिख देना, साथ ही साथ f की लिख देना, l की लिख देना, t की लिख देना, सबकी लिख देना, अल्फाबेट की वैल्यू निकाल लेना, जैसे थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, सेम टू सेम वैसा ही है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, ये अगेन मैचिंग वाला आ गया भाई। तो मैचिंग वाले में क्या बोल रहा है, रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट आपको पता होगा ना क्या होता है, RH इज इक्वल टू 1/912 एंगस्ट्रॉम। थोड़ी देर पहले करा था ना मैं, तो इसके अंदर होता है, इसकी यूनिट आती है मीटर इनवर्स। इसकी यूनिट क्या है, मीटर इनवर्स, 1 एंगस्ट्रॉम है ना। तो ये एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर, ऊपर जाएगा तो क्या चला जाएगा, मीटर इनवर्स। तो इसकी होती है मीटर इनवर्स। कौन सा है भाई, पहला तीसरे से मैच होगा, पता लग गया। तो ऑप्शन चेक करेंगे, पहला तीसरे से 2 के अंदर हो रहा है, बी और डी के अंदर, ठीक। ऑप्शन कौन सा होगा, ये तो मैं एक और चेक करना पड़ेगा। आप प्लांक कांस्टेंट एच निकाल लो, तो ई बराबर क्या होता है, एच सी अपॉन में लेमडा। ई तो एनर्जी होती है, लेमडा क्या होता है, डिस्टेंस होती है एक तरह की, और ये क्या है, स्पीड है। तो यहां से एच की वैल्यू निकल जाएगी, ई लेमडा अपॉन सी। ई क्या होता है भैया, अगर आप बात करना चाहोगे तो वर्क की जैसे होता है, तो फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट कर दूं मैं, इंटू में लेमडा भी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या होता है, मीटर पर सेकंड बोलूंगा इसे क्या बोलेंगे अपन, मीटर पर सेकंड। मीटर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, और पर सेकंड क्या होता है, टाइम। फोर्स क्या होता है भैया, फोर्स होता है मास इंटू में एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, मास, ये m फॉर मास है, मास और एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी डिस्टेंस अपॉन में सेकंड स्क्वायर, यानी नीचे आ जाएगा टी स्क्वायर। तो देखो क्या काटापीटी होगी, एक तो ये कट गया, एक डी से डी कट गया, तो बचा क्या, एम डी स्क्वायर इंटू में टी रेज़ टू पावर -1। ये एम मास है, ये डी डिस्टेंस है, और ये टी क्या है, तो इसके डायमेंशन क्या आ जाएगी, m1 l2 t-1। चेक कर लो किसके साथ मैच कर रही है। अपन को 2 ही ऑप्शन देखने, या तो बी वाला या फिर डी वाला। तो ये मतलब अपना जो मैच होना चाहिए वो या तो दूसरे के साथ होना चाहिए या दूसरे के साथ, अच्छे ये निकाल नहीं था, ये तो पक्का दूसरे के साथ ही आएगा, यानी अपन को एक और चेक करना पड़ेगा जो डिफरेंट हो, ठीक है। किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, ठीक है, ये हो गया। अपन को डायमेंशन नहीं पूछिए, मेरे को सिर्फ यूनिट ही पूछिए, हो गया। ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, यही ठीक है। अपने कुछ डिफरेंट वाला निकालना पड़ेगा, जैसे ऑप्शन सी है, दूसरे में फोर्थ है, तीसरे में ये है, तो सी निकाल लो या डी निकाल लो, तो इनमें से आपको कोई एक निकालना पड़ेगा। तो म्यू बी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एनर्जी डेंसिटी, म्यू बी, ठीक है। तो म्यू बी निकालो, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी है, यानी जो एनर्जी स्टोर्ड होती है मैग्नेटिक फील्ड के रूप में, उसका डेंसिटी हम लोग को देखना है। कुल मिलाकर है तो क्या, एनर्जी डेंसिटी है, वही चीज है, यानी एनर्जी डेंसिटी है, बट वो एनर्जी किसके फॉर्म में स्टोर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के रूप में। जैसे मैग्नेटिक फील्ड में आपको याद होगा इंडक्टर के अंदर हाफ Li स्क्वायर होती है, लेकिन वो है तो एनर्जी ना, और पर यूनिट वॉल्यूम करेंगे तो वो क्या आ जाएगी, डेंसिटी आ जाएगी। तो है तो ये क्या है, डेंसिटी ही है ना, एनर्जी डेंसिटी, तो E अपॉन V करेंगे। E क्या है, एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, वर्क की सेम यूनिट रखती है, यानी क्या होती है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या होता है, वॉल्यूम, यानी मीटर क्यूब। अब मैं यूनिट लिख देता हूँ, ये क्या होता है, किलोग्राम, यानी एम में होता है ना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू में मीटर डिवाइड बाई मीटर क्यूब। तो ध्यान से देखो, कटक कटक कट गया, ये तो नीचे क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ मीटर बच गया, तो ये चला जाएगा किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड -2 आएगा, है ना। यस, ध्यान से देख लो कौन से के साथ मैच कर रहा है ये सी वाला जो है फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए, मतलब सी जो है फोर्थ के साथ मैच कर रहा है, किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड स्क्वायर। बस यही है तो एनर्जी ना, कुल मिलाकर एनर्जी डेंसिटी निकाल सकते हो।
कोई नहीं, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें पूछिए तो हो गया। अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका भी मैंने थोड़ी देर पहले वो फॉर्मूला बताया था, मतलब कुछ क्वेश्चन पहले। वो क्या बताया था, जो स्टोक्स ने क्या बताया था, फोर्स बताया था, वो कितना आया था 6 पाई, ये तो कॉन्स्टेंट है, ईटा आर वी, वी क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी, तो यहाँ से ईटा निकल जाएगा मेरे ख्याल से। बहुत सिंपल चीज़ है, आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने को तो क्या करना है, अपने को दूसरा कैलकुलेट नहीं करना चाहिए, अपने को सीधा ही तीसरा करना चाहिए था, ताकि अपना आंसर फटाफट आता है। तीसरा करना चाहिए था या फिर चौथा करना चाहिए था। अपन को ना स्मार्टली सोचना है, कम से कम टाइम में आंसर को लाना है। ये आपको मेरी बात ठीक तरीके से समझ लेनी है भाई, अगर आपको समय बचाना है। वहाँ खेल समय का भी है। देखिए, जिसको कुछ नहीं आता है उसके लिए तो समय बहुत है, लेकिन जिस बच्चे को आ रहा होता है ना, उसके लिए समय बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो उसका आप ठीक तरीके से सदुपयोग करेंगे। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, इफ ई एंड एच रिप्रेजेंट्स द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड रेस्पेक्टिवली। ओके, एच जो है मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, ई तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। देन द यूनिट ऑफ ई अपॉन एच, ऑप्शन देख लीजिए, ओम या ओम इनवर्स, नीचे वाला महो है, जूल या न्यूटन, ठीक है ना। तो अपने को इनमें से कुछ ढूंढना है, तो ओम का तो कैसे आ सकता है, ये भी सोचने वाली बात है ना। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, बट अपने को सोचना पड़ेगा। तो अपन एकदम बेसिक वाले में चले जाते हैं, अपने आप आता जाएगा। देखिए, ई तो ठीक है, और एक चीज होती है बी बराबर म्यू नोट इंटू में एच होता है। बढ़िया है सर। तो मेरे ख्याल से जो एच है उसको बी अपॉन म्यू नोट रख दूं मैं। अरे रख सकता हूं ना, एच की जगह बी अपॉन म्यू नोट रख सकते हैं, ठीक है सर। अब देखिए, जो बी होता है वो सर्कुलर रिंग का याद है क्या, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, म्यू नोट आई अपॉन में 2r, ऐसे करके आता है, ठीक है सर। तो देखो, बी अपॉन में म्यू नोट कितना आ जाएगा, बी अपॉन में म्यू नोट आएगा आई अपॉन में आर, आई अब 2r है, वो छोड़ो, 2 को तो 2 तो कांस्टेंट है, मुझे यूनिट चाहिए। ये एम्पियर हो गया और ये क्या हो गया, मीटर। देखिए, ओम तक पहुंचना है तो वो अपन को आई और चाहिए, वी और चाहिए, ठीक है ना। बढ़िया सर। इसका मतलब होगा सर ई अपॉन में, इस एच की जगह रखूंगा बी अपॉन म्यू नोट, और बी अपॉन म्यू नोट की जगह रखूंगा आई अपॉन में आर। आर रेडियस है, रेडियस है तो इसकी यूनिट होगी मीटर, ठीक है ना। ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई को तुम लिख सकते हो, अरे अच्छा, ई इंटू में आर आ गया। अब देखिए, इसकी यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसकी होती है वोल्ट पर मीटर, यही तो होती है वोल्ट पर मीटर, इनटू में आर की यूनिट क्या है मीटर, डिवाइड बाई क्या कर दिया मैंने आई, आई की यूनिट क्या होती है एम्पियर, मीटर से मीटर कर गया। वी अपॉन आई कर लो ना इसको एक बार के लिए, आई रख लेना, और वी अपॉन आई क्या होता है, आर नहीं होता, आर कौन सा, रेजिस्टेंस वाला, ठीक है ना। तो यानी इसकी यूनिट क्या आने वाली है, ओम आने वाली है। अरे वाह, ओम आ रहा है क्या, हाँ ओम आ रहा है। कुल मिलाकर आपको फॉर्मूले तो ध्यान में रखने पड़ेंगे। अगर आपने ये फॉर्मूले ठीक तरीके से ध्यान में रख लिए तो फिर आपका आंसर आने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी। इनमें से कौन सी डायमेंशन लेस क्वांटिटी नहीं है जिसके पास डायमेंशन है। तो देखिए, म्यू आर रिलेटिव आ गया, डायमेंशन लेस हो गया। पावर फैक्टर, पावर फैक्टर तो वैसे ही कॉस होता है, डायमेंशन लेस हो गया। एक होता है क्वालिटी फैक्टर, वो भी डायमेंशन लेस है ना। पावर फैक्टर डायमेंशन लेस होता है। पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर नहीं, पावर फैक्टर की बात नहीं कर, पावर फैक्टर तो डायमेंशन लेस होता है। लास्ट वाला जो है वो कौन सा, क्वालिटी फैक्टर। यस, क्वालिटी फैक्टर तो रेशियो होता है एनर्जी स्टोर्ड अपॉन में जो टोटल अपने डिसिपेटेड एनर्जी है, इस टाइप की डिसिपेटेड एनर्जी का, ठीक है ना, उसका क्या होता है, रेशियो होता है। तो कुल मिलाकर रेजिस्टेंस का रेशियो आता है, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस का रेशियो आ गया तो कुल मिलाकर खत्म, कहानी खत्म। वैसे भी एनर्जी का रेशियो आ गया तो ठीक है। क्वालिटी फैक्टर इतना मतलब वो क्या आएगा, डायमेंशन लेस आएगा। तो बच गया कौन, म्यू नोट, और म्यू नोट तो दिख ही रहा है। मतलब ऑप्शन देखते ही कर सकते हो, इसमें कुछ भी पेन चलाने की जरूरत है क्या, नहीं है ना। ये तो मैंने सारे बताए हैं तुमको इसलिए, ठीक है ना। क्वालिटी जो पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है वो तो आर अपॉन जेड होता है, मेरे ख्याल से निकल जाएगा ना भाई, बहुत सिंपल चीज है। इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इन द पेंडुलम क्लॉक इज इंक्रीज्ड बाय 0.1%, यानी जो लेंथ है उसमें जो चेंज आया है वो कितना है, 0.1%। तो ये तो मेरे ख्याल से सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो देखो, एल इज इक्वल टू कैसे लिखते हैं, एल नोट प्लस में प्लस माइनस डेल्टा एल, ऐसे ही लिखते हैं ना। और जो परसेंटेज एरर निकालते हैं वो निकालते हैं डेल्टा एल बाई एल इंटू में 100, और इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 0.1। कितने दे रखी है, 0.1। बात समझ आ रही है ना, हाँ 0.1%। देन द एरर इन द टाइम पर डे। अच्छा, अब क्लॉक कौन सी है, पेंडुलम है क्या, ठीक है। तो पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√L अपॉन में जी। जी के अंदर तो कुछ दे नहीं रखा, तो हमें इसको कांस्टेंट मानना है, इनको कांस्टेंट मानना है, एल के लिए निकालना है। तो टी इज इक्वल टू, आपको याद है ना, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, पावर पहले
वो वाला डेल्टा टी अपॉन में टी इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये तो सबको छोड़ो, इनको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसकी देखो पावर कितनी है 1/2, तो पावर पहले इंटू में डेल्टा एल बाई एल। बढ़िया है सर। सर ये पूछ रहा है पर डे का, तो पर डे के अंदर टाइम कितना होता है सर, पर डे का होता है 24 आवर होते हैं, बात तो सही है 24 आवर, और 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकेंड। कितने होते हैं 3600 सेकेंड। कैलकुलेट तो करना पड़ेगा यार थोड़ा सा, है ना। आप याद भी रखते हो शायद 84,600 आता है, 86,400 आता है, कुछ आता है। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, 36 को 24 से गुना करेंगे 144 आएगा, 4 से गुना करने पर 2 से गुना करने पर 72 आएगा। कितना आ गया 4 तो 6 और 1 8, 86,400 आता है। यस 86,400 सेकेंड आ गए। ठीक है जी, तो मुझे क्या चाहिए था, समय में चेंज पूछा है ना, देन द एरर इन द टाइम। हाँ तो ये एरर पूछा, टाइम में एरर पूछी, डेल्टा टी क्या है, टाइम में एरर, ये इज इक्वल टू टी से मल्टीप्लाई कर दो 1/2 इंटू में डेल्टा एल बाई एल कितना दिया हुआ है सर, वो तो पता नहीं, लेकिन डेल्टा एल बाई एल ये इतना दिया हुआ है, इसका मतलब हो गया डेल्टा एल बाई एल कितना आएगा 0.1 डिवाइड बाई 100, तो आएगा 0.1 डिवाइड बाई 100 इंटू में टी से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना होगा 86,400, यही हुआ ना 400, तो 2 0 से 2 0 गया। अब 0.1 है ना, तो 0.1 कितना बन जाएगा 86.4 डिवाइड बाई 2, 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा 43.2, 43.2। अरे यार बहुत ज़्यादा नहीं आ गया 43.2, ठीक है आंसर तो ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा अंतर आ गया। ठीक है ना, ठीक है क्या कर सकते हैं, अब आया तो आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, मैच करना है, मैं नहीं बताने वाला, मैं बताने वाला ही नहीं भाई, कर लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूँ जैसे मैग्नेटिक इंडक्शन की, खुद कर सकते हो, मैग्नेटिक फ्लक्स की कर सकते हो, परमिबिलिटी कर सकते हो और मैग्नेटाइजेशन कर सकते हो। किसकी बतानी है आपको, सब तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले, सारी चीज़ें की मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। ओके नहीं बताने ना, फ्लक्स का शायद नहीं बताया, फाई इक्वल टू बी ए बता रखा मैंने, फाई इक्वल टू क्या होता है फ्लक्स का बी ए, वैसे तो वेबर होती है इसकी यूनिट, ठीक है ना, लेकिन आपको उनमें याद रखना है फंडामेंटल वाले में। और आपको एफ बराबर याद रख लो बी आई एल, तो यहाँ से बी निकल जाएगा, तो बस सारे बेसिक वाले में आगे नहीं बताने वाला मैं, कर लो भाई फटाफट। अगला जो क्वेश्चन है नहीं बताऊंगा, क्यों बताऊँ भाई, ई एल एम एंड जी डिनोट दे, जो नहीं बताया वो बताऊंगा क्वांटिटीज, क्योंकि अगर मैं अननेसेसरली क्वेश्चन कराने लग गया तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा, ठीक है ना, तो अपन को वो क्वेश्चन नहीं करने यार। इफ ई एल एम एंड जी डिनोट द क्वांटिटीज ऑफ एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, मास एंड कॉन्स्टेंट ऑफ ग्रेविटेशनल रेस्पेक्टली, देन द डायमेंशन फॉर्मूला पी, ये कुछ पी अजीब सा बना दिया, इसका निकालना, मैं सबका अलग अलग बताता हूँ। जैसे एनर्जी का क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, निकाल लोगे ना भैया, ये तो बहुत m1l2t-2 आता है। उसके बाद में क्या है एल क्या है एंगुलर मोमेंटम, तो मोमेंटम इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एल बराबर क्या होता है वैसे mvr से याद रख सकते हो, है ना, mvr से मोमेंटम इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आपको ये सब आता होगा। m क्या है मास है, v क्या है वेलोसिटी है, और r क्या है आपका मीटर में डिस्टेंस हो गया। m क्या है मास का तो हो गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो f बराबर क्या होता है भैया g m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो g की जो यूनिट रहेगी वो कितना है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, हो गया खत्म, ठीक है ना। अरे कर लोगे ना सारी चीजें, बस कर लेना भाई। ये क्वेश्चन तभी हो पाएंगे, पहले बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन तभी होंगे जब आपको सारे फॉर्मूले आ रहे होंगे, ठीक है, और सारे क्वेश्चन आप ठीक तरीके से देखोगे इनको, ठीक है, खुद से कोशिश करोगे, जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक होंगे नहीं भैया। हाँ अगला क्वेश्चन मैं बताऊंगा मैं, ये पढ़ लीजिए, ठीक अच्छा क्वेश्चन है। इन ए स्क्रू गेज फिफ्थ डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन व्हेन द रेट इज क्लोज, यानी उस स्क्रू गेज को क्या करते हैं एकदम कुछ भी नहीं रखा उसके बीच में, जैसे ये इसका डायमीटर मेजर करना है, अब क्या करते हैं उसको पूरा बंद कर दो पहले, टक 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 टक, कुछ नहीं रखा। अब देखो तब भी क्या कर रहा है, फिफ्थ डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल, एक मिनट मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको, हाँ ठीक दिख रहा है, किधर गया रेफरेंस लाइन, फिफ्थ डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड्स विद द रेफरेंस लाइन व्हेन द, ये पूरा क्लोज हो गया, द 50 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल, तो नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं 50, तो लिखते जाते हैं जो जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, नंबर ऑफ डिवीजन कितने हो गए 50 सर्कुलर स्केल पे, एंड द मेन स्केल मूव्स बाय 0.5 mm ऑन द कंप्लीट रोटेशन, तो पिच दे दिया आपको कुल मिलाकर, पिच क्या होता है एक कंप्लीट रोटेशन में कवर्ड डिस्टेंस 0.5 mm, बढ़िया है। For a particular observation, the reading on the main scale is 5 mm and the 20th division of the circular scale coincide with the reference line. Calculate the true reading. True reading का मतलब है यहाँ पर जीरो एरर भी है, तो आपको ये पता करना रहेगा कि जीरो एरर कौन सी है। अभी क्या है फिफ्थ डिवीजन आ रहा है उसका,
अभी कौन सा डिवीजन है, 5th डिवीजन। टोटल डिवीजन कितने हैं, 50। तो देखिए सर्कुलर स्केल के ऊपर इस तरीके से वो होता है पूरा पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या था 0, उसके बाद में क्या है 1, उसके बाद में क्या है 2 3 4, ऐसे करते 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 क्या आता है इधर 49 48, ऐसे चल रहेंगे पूरे पूरे। 49 के बाद 50 नहीं आएगा, सीधा क्या जाएगा 0, फिर आएगा 1 2। अभी स्टार्टिंग में जब पूरा क्लोज कर दिया तो कितना रीडिंग दिखा रहा है, ये दिखा रहा है 5। देखिए रीडिंग लेते कैसे, पहले पूरा टाइट कर लेते हैं, अब क्या करते हैं इसको खोलना शुरू करते हैं। क्या करते हैं, खोलना शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से मैंने उल्टा बना दिया भैया, ये 1 2 3 ऊपर होते हैं, ओके उल्टा बना दिया मैंने। हाँ ये 0 1 2 3 ऐसे खोलते जाते हैं ना, खोलेंगे तभी 1 2 3 आना शुरू होगा। देखो ऐसे ओपन करेंगे, ऐसे घुमाएंगे तो 49 थोड़ी ना आना चाहिए, 1 2 3 आना चाहिए था। ओके ओके मैंने उल्टा कर दिया है। 1 2 3 इस तरीके से होना चाहिए और इधर 49 48 इस तरीके से होना चाहिए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले पूरा जब इसको क्लोज कर दिया तो क्लोज करते 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 क्या हो गया भैया 5 रोटेशन ऊपर चला गया। समझ रहे हो ना, इसका मतलब ये अंदर छुप गया, जो नेगेटिव एरर आ गई इसका मतलब, समझ रहे हो ना। इसका मतलब अगर मुझे 0 एरर लानी है तो पहले इसको खोलना पड़ेगा मुझे, यस और नो। खोलूंगा ना, अरे वैसे भी मुझे इसके अंदर रीडिंग लानी है, मतलब स्क्रू गेज के अंदर कुछ ना कुछ मुझे इंसर्ट कराना है, तो उसको ढीला करना पड़ेगा। और जब मैं ढीला करूंगा तभी तो आएगा इधर से, इधर आएगा कि नहीं आएगा। हाँ तो वो पहले से ही कितना आ चुका भैया, कितना आ चुका है 5 आ चुका है, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव एरर है, कितना आ चुका है 5 दिखा रहा है पहले से ही। कितना दिखा रहा है वो 5 की रीडिंग तो पहले से ही दिखा रहा है, उसके बाद में और दिखा रहा है, तो एरर जो है वो पॉजिटिव एरर है। तो 0 एरर कैसी है, पॉजिटिव एरर। काउंट कैसे करेंगे, लिस्ट काउंट इनटू में कौन से के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, ये शायद 5 दिया हुआ है। हाँ अब हमें काम क्या है, लिस्ट काउंट कैलकुलेट करना। तो लिस्ट काउंट तो कैलकुलेट करना बहुत ही सिंपल से काम है, पिच अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। पिच कितनी है 0.5 mm डिवाइड बाई 50 कर देंगे। बोलो ये कितना हो गया, 0 यहाँ भेज दो, 1/100 नहीं हो गया, अरे हो गया ना, 1/100 कितना था 0.01 mm। ये सर नो, ठीक है सर ये बात हमें समझ में आ रही है। अब अगला जो है रीडिंग लेनी है, तो रीडिंग के लिए क्या करना है भैया, ट्रू रीडिंग लिखता हूं तो एक तो MSR मैन स्केल रीडिंग प्लस में CSR माइनस 0 एरर। ये 0 एरर को हमेशा माइनस करना है, पता लगाना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है सर, MSR आपको दिया होगा शायद, मैन स्केल रीडिंग दे रखी है 5 mm, बढ़िया है सर 5 mm प्लस में। सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे निकालेंगे, जिसके साथ कोइंसाइड कर रहा है डिवीजन, कौन सा डिवीजन कर रहा है 20th इंटू में LC कर दो, तो 20 इंटू में LC कितना है भैया 0.001, तो इसको 1/100 लिख देता हूँ फिलहाल के लिए। और माइनस 0 एरर कितनी है, निकालनी नहीं थी क्या, अच्छा निकालनी तो पड़ेगी। लिस्ट काउंट कितना है 1/100 इंटू में 5 कितना आएगा 1/20 आ जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये माइनस कितना आ गया 1/20, कुछ काटापेटी होगी, कितना बन जाएगा 1/5 बन जाएगा। 5 mm प्लस में 0.2 माइनस ये कितना आया भाई, ये है 1/2 यानी 0.5 तो है, ये कितना है -0.05 है। कर दो भैया माइनस 5.2 तो यहाँ बन जाएगा, ये 5.2 में से कम करना है 0.05 कम कर दो, तो 20 में से 5 कम करो 15 बचेंगे। 5.15 mm कितना आंसर आ रहा है भाई 5.15 mm आंसर आ रहा है। ठीक है सिंपल है। आपको ये कैसे पता लगा सर पॉजिटिव एरर है, देखिए अब देखिए पहले से क्या दिखा रहा है 5 दिखा रहा है, इसका मतलब मुझे इसको कसना था ना, 0 लेके जाना था। देखिए 5 दिखाने का मतलब क्या है, अभी ऐसा होगा ये, यहाँ पे क्या दिखा रहा है 5, तो 5 के नीचे क्या होंगे, 5 के नीचे क्या होंगे 4 3 2 1 और 0, तो इसका मतलब ये अभी घूमता और घूमता थोड़ा है कि नहीं, थोड़ा और घूमता और तब जाके क्या आता 0 आता है कि नहीं, लेकिन 0 आया नहीं 5 आ गया, क्या करें बोलो, समस्या है ना भाई। हाँ तो अपन को 0 लाना है, इसका मतलब क्या है रीडिंग पहले से ही कुछ ना कुछ दिखा रहा है। अब अगर अपन इसके अंदर कुछ इंसर्ट करेंगे तो 5 तो है ही है, उससे और 6 7 8 ऐसा तरह। चलो बढ़िया है। अगला क्वेश्चन भाई, ये अगेन एक ही एक टाइप के क्वेश्चन आए, बता रहा हूँ मैं तुमको। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, फिजिकल क्वांटिटी y इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला, फॉर्मूला याद दिख रहा है ना, m²r⁻²। अब इनके अंदर दिया होगा, नहीं ये अलग एरर का क्वेश्चन है, चलो एरर का। इफ द परसेंटेज एरर फाउंड इन y m r l एंड g इतना 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 परसेंटेज रेस्पेक्टिवली, परसेंटेज होना चाहिए परसेंटेज एरर, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड p। तो आपको पता है ना परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई क्वांटिटी लिखी हुई है, ए क्वांटिटी लिखी हुई है, तो उसके अंदर कुछ उसका रिजल्ट आएगा प्लस माइनस क्या आएगा डेल्टा ए। तो अगर मुझे परसेंटेज एरर किस में निकालनी है, ए के अंदर, तो आती है डेल्टा ए बाई ए इंटू में 100। ये क्या है उसके अंदर परसेंटेज एरर हो गई। बहुत बढ़िया सर। तो सर
अब मुझे ये बताइए, जो ये y लिखा हुआ है, तो y का फॉर्मूला लिखो। y का फॉर्मूला आपको लिखने की जरूरत नहीं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जेईई मेन के अंदर जो रफ पेज मिलते हैं ना आपको, उसके अंदर ये फॉर्मूला भी लिखे। अरे भाई नहीं, आपको जो आंसर के लिए लिखना है ना वो लिखो। ये क्यों लिखना है, ये तो दिख रहा है ना सामने। पता नहीं क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। चलो कोई नहीं, एम स्क्वायर आर रेज टू पावर -4, फिर कितना है जी रेज टू पावर x और एल रेज टू पावर -3/2। बहुत बढ़िया। तो सबका क्या लिख दो, डेल y अपॉन में y इज इक्वल टू पावर पहले डेल m अपॉन में m, सब प्लस में आएगा भाई। प्लस में पावर कितनी आएगी, पहले 4 आएगी। क्यों, -4 है ना, मैंने बोला ना प्लस ही आने वाला है। यहां आप ऐसी टेंशन नहीं लेनी है। x डेल्टा g अपॉन में g प्लस 3/2 डेल्टा l अपॉन में l। ठीक है भैया। अब आपको जो जो वैल्यू दी है वो रख दीजिए, शायद x निकल जाएगा। चलो, तो y में दिया हुआ 18% इज इक्वल टू 2 इंटू में m में दिया हुआ है क्या, यस 1 प्लस में 4 इंटू में अगला r में दिया हुआ है क्या, यस 1/2 दिया हुआ है। ठीक है जी, प्लस में x का, x तो दिया होगा शायद, g में दिया हुआ है क्या, g में दिया हुआ है 4, कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, बढ़िया 4 प्लस में 3/2 इंटू में अगला p में, मतलब p दे दिया किसके अंदर, l में, r नहीं यार, एंड g के अंदर दिया है इसने, सॉरी g के अंदर दिया है इसने p, हाँ, और l के अंदर दिया है 4, यस। अच्छा, 2 वेरिएबल आ गई, एक इक्वेशन। देखते हैं कुछ क्या करते हैं। तो ये बन गया 2 बनेगा, ये भी 2 बनेगा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। ये देखो जरा 6 बनेगा, 3 दूनी 6 बन गया, 6 और 2 8, 2 10, इसमें कम कर दो तो कितना बचेगा 8 इज इक्वल टू एक्स पी, यानी x और p का मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए 8। ओके, तो मेरे ख्याल से वो ऑप्शन देखने के अलावा कोई बचा नहीं अपने पास सारा। पहली जो वैल्यू है ऑप्शन के अंदर वो x की है, दूसरी जो वैल्यू है वो p की है। आप कैलकुलेट कर लो, पहले ऑप्शन के हिसाब से 10 आ रहा है, गलत हो जाएगा। दूसरा कितना आ रहा है 12 आ जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा देखो 6 तो मल्टीप्लाई 8 आ रहा है, ये 8 आ रहा है। तीसरा वाला क्या आ रहा है 8, ये ठीक हो सकता है। दूसरे वाला डी वाला 16 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। मतलब कुल मिलाकर सी हो सकता है। ये थोड़ा हिट एंड ट्रायल वाला हो गया, एग्जैक्ट नहीं निकाल पाए अपन, मतलब खुद से नहीं निकाल पाए। अगर ऑप्शन नहीं होते तो नहीं निकल पाता, ऑप्शन नहीं होता तो अपन बस इतना ही कह सकते थे। ठीक है भाई, अभी ऑप्शन है तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, अससेशन रीजन का है। अब इसमें क्या है, अगर कोई ये पता चल जाए कि एक ऑप्शन गलत है तो काम ही हो जाता है। बढ़िया है। इन ए 5 कंप्लीट रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन मेन स्केल ऑफ द स्क्रू गेज इज 5 mm। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 5, तो पिच निकालनी है मुझे। तो पिच क्या होता है भैया, एक डिस्टेंस मतलब एक रोटेशन में टोटल डिस्टेंस जितना भी ट्रेवल किया तो आएगा 5 mm डिवाइड बाई 5 mm डिवाइड बाई कितने चक्कर कर रहे हैं इसने 5 कंप्लीट रोटेशन, तो कितने का आ गया ये 1 mm की पिच आ गई। बढ़िया सर। देर आर टोटल 50 डिविजन्स, ठीक है। देन द लिस्ट काउंट आएगा, तो एलसी निकालना है तो पिच के अंदर किसका डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ रोटेशन का। पिच कितना 1 mm डिवाइड बाई कितना कर दो 50, ये आ जाएगा। और ये तो नहीं आएगा भैया, ये तो नहीं आने वाला। ध्यान से देख लो, 1/5 होता है 0.2 होता है मेरे ख्याल से, और उसके अंदर आपको किसका डिवाइड और करना है 0.02 तो आ जाएगा। 002 आएगा क्या, हाँ ये 0 पॉइंट कितना आएगा 002। अगर आपको ऐसे कैलकुलेट करने में दिक्कत आ रही है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो और 100 से डिवाइड कर दो, ये कट गया। तो ऊपर कितना आ गया 2/100 आया mm में। 2/100 कितना होता है 0.02 mm। और ये दिया हुआ नहीं, गलत हो गया भाई, पहला ही अससेशन गलत है, दूसरे चेक करने की जरूरत नहीं। अससेशन इज करेक्ट, नहीं करेक्ट, करेक्ट नहीं करेक्ट। तीसरे में चौथा नहीं, पहला ऑप्शन क्या दिया है बट आर इज करेक्ट। हाँ ये बोल रहा है अससेशन इज नॉट करेक्ट, पहले ऑप्शन में दे दिया, ये हो सकता है। दूसरा क्या बोल रहे हैं ए एंड आर बोथ करेक्ट, नहीं हो सकते भाई। ए इज करेक्ट ये बोल रहे हैं, डी वाला बोल रहा है करेक्ट, नहीं नहीं नहीं, ओनली ए ऑप्शन इज करेक्ट। मैं अगला बताऊं कि द फोर्स इज गिवन इन द टर्म्स ऑफ द टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट बाय द इक्वेशन F इज इक्वल टू ए। मैंने बोला था कोस और साइन लॉग ई रेस्ट पावर एक्स इन सब के अंदर लिखा हुआ, तो वो चीज क्या होती है डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। तो F इज इक्वल टू ए कोस एक्स प्लस में सी साइन।
आपको क्या बताना है, डायमेंशन फॉर्मूला AD/B। अब तो ये तो बहुत सिंपल है भाई। देखिए दोनों की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, इधर वाले की और इधर वाले। अगर इधर फोर्स है तो इधर भी क्या आना चाहिए, फोर्स आना चाहिए। यानी A और C तो क्या बन गए हैं, ऑटोमेटिकली फोर्स बन गए। तो A की मैं नहीं लिखने वाला हूं। देखिए ऐसे लिखा हुआ ना, A डायमेंशनलेस प्लस में कुछ भी है क्या, C डायमेंशनलेस। तो भैया ये दोनों तभी जुड़ सकती है ना जब दोनों की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम। इसका मतलब फोर्स में क्या जुड़ा होगा, फोर्स ही जुड़ा होगा ना भाई, ठीक है। तो A की क्या हो गई, फोर्स, C की भी क्या हो गई, फोर्स हो गई, बढ़िया। इसके अंदर दिया हुआ है BX, तो BX डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो X अगर मीटर है यानी डिस्प्लेसमेंट है, तो B क्या हो जाएगा, B की जो यूनिट आएगी वो आएगी मीटर इनवर्स, बहुत बढ़िया। और जो D है उसकी आएगी सेकेंड इनवर्स। क्यों आएगी, क्योंकि टी आपका सेकेंड है। अब देखिए AD/B, ए क्या भैया, फोर्स है, डी क्या है, सेकेंड इनवर्स है, और बी क्या है, मीटर इनवर्स है। हाँ अच्छा, डायमेंशन पूछे, कुछ नहीं, अब तो निकाल दोगे, निकाल दोगे ना, हाँ निकाल दोगे। चलो आगे क्या करते हैं, हाँ निकाल देना भाई। अगला जो क्वेश्चन है, नहीं करा रहा मैं अगेन, ये क्वेश्चन बार बार नहीं आ गया भाई। हाँ देखो टाइम का आपको पता है, वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम सब पता है ना, और फंडामेंटल में ले लिया है। देन द डायमेंशन ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ टी, वी एंड एल। ये अलग क्वेश्चन है क्या, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, नहीं अलग क्वेश्चन कुछ नहीं है, टी वी एल वही तो है ऊपर वाली चीजें, ठीक है। तो आप क्या करना, एम किस किस पे डिपेंड कर रहा है, टी की पावर अल्फा पे, वी की पावर बीटा पे, एल की पावर गामा पे। सबका लिख देना डायमेंशन, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। वाह, एक क्वेश्चन कितनी बार करेंगे बताओ, ये ऐसे क्वेश्चन तो करने में झुंझल भी आती है। अगला क्वेश्चन अच्छा भाई, वाह ये तो फिलिंग द ब्लैंक्स जैसा हो गया, बट नीचे ऑप्शन दे रखे। द वर्नियर स्केल यूज्ड टू मेजरमेंट हैज ए पॉजिटिव जीरो एरर। इसके अंदर दे रखी है आपको पॉजिटिव, ऐसे लिखता हूं तो पॉजिटिव जीरो एरर। कितना है भैया पॉजिटिव जीरो एरर, 0.2 mm। बस दे दिया ना आपको, जीरो एरर पता ही नहीं करना कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर पहले से पता लग गया, आय हाय मजा ही आ गया। इफ व्हाइल टेकिंग ए मेजरमेंट it was noted that zero on the Vernier scale lies between 8.5 and 8.6। तो आपका कहां तक रीडिंग आ चुकी है, 8.5 तक आ गई है। इसका मतलब ये क्या है, MSR। आगे का मुझे पता नहीं होगा, पक्की बात है। और ये जो MSD है वो कितना बनेगा, बोलो बोलो, 0.1 बनेगा भैया। MSD कितना बनेगा, 0.1 सेंटीमीटर बनेगा मेरे ख्याल से, यस। ओके, वर्नियर कोइंसिडेंस इज 6। वर्नियर का छठा जो है वो इसके साथ कोइंसिडेंट कर रहा है। देन द करेक्ट लिस्ट काउंट दिया हुआ है किसका, लिस्ट काउंट भी दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। तो रीडिंग ही लिख लिया भैया, वो तो हो गया MSR प्लस में VSR माइनस जीरो एरर। MSR है 8.5 प्लस में, वर्नियर स्केल का होता है लिस्ट काउंट, N2 में लिस्ट काउंट कितना दिया हुआ है, बोलो बोलो बोलो, लिस्ट काउंट दिया हुआ 0.01 N2 में, सेंटीमीटर दिया N2 में, किनसे के साथ कोइंसाइड कर रहा है भैया, छठे के साथ। ओके, माइनस 0.0 कितनी है, mm में दे दी क्या भाई ने, हाँ ओके। तो 0.02 कर लो भैया इसको सेंटीमीटर में, सब कुछ सेंटीमीटर में। ये हुआ 8.5। अब तो जोड़ बाई के रह गया, 0.06 माइनस 0.02 घटा दो तो 0.04 बचेगा मेरे ख्याल से। 8.5 प्लस में 0.04, 559 बन जाएगा, नहीं 54 बन जाएगा, यस 8.54। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखा, हर बार आपका सही जाएगा ये इस तरीके से करोगे तो। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 39। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द यंग मॉडुलस ऑफ द वायर ऑफ रेडियस 0.2 सेंटीमीटर। अच्छा, तो वायर का रेडियस दिया हुआ 0.2, मेजर्ड यूजिंग लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट दिया हुआ, बहुत बढ़िया। एंड लेंथ दे रखी है 1 मीटर, उसका भी लिस्ट काउंट दिया हुआ है। वेट दिया हुआ है 1 kg, उसका भी लिस्ट काउंट दिया हुआ है। हैंग टू गेट द एलोंगेशन 0.5 यानी डेल्टा एल दिया हुआ है, एंड उसका भी लिस्ट। व्हाट विल द फ्रैक्शनल एरर इन द वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस डिटरमाइंड बाय दिस एक्सपेरिमेंट। बहुत सिंपल है भाई, बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत 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 सिंपल है। कैसे सर, वाई बराबर होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यही होता है ना सर। ये होता है फोर्स अपॉन एरिया इनटू में स्ट्रेन होता है डेल्टा एल अपॉन में एल। अच्छा, तो y इज इक्वल टू फोर्स में दे रखा है क्या भाई, नहीं 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 नहीं, इन ऑर्डर टू वायर रेडियस दे रखा है, मेजर वायर, हाँ नहीं दे रखा ना, बाकी बहुत सारी चीजें दे रखी है ना। तो चलो फोर्स इनटू में लेंथ, बढ़िया ठीक है, समझ में आ रहा है। ये हो गया पाई इनटू में r स्क्वायर, इनटू में ये हो गया डेल्टा एल। ये एलोंगेशन हो गया, ये लेंथ हो गया, ये फोर्स हो गया। बाकी क्या चीज दे रखी है भाई, तो देखो r आपको दिया हुआ है ना 0.2, और उसका लिस्ट काउंट भी दिया हुआ है, बढ़िया।
लेंथ आपको दिया हुआ है 1 मीटर, उसका लिस्ट काउंट दिया है। वेट ऑफ मास 1 kg, अच्छा तो आपको फोर्स भी दिया हुआ है, ठीक है। वेट ऑफ मास 1 kg यूजिंग द लिस्ट काउंट ऑफ 1 ग्राम, सब दे दिया भाई इसने तो, ठीक है। नहीं इसके अंदर मास की जरूरत नहीं पड़ेगी ना मेरे को, कहीं पर मास की मुझे तो फोर्स की जरूरत है। वाच हैंग टू गेट द एलोंगेशन ऑफ 0, यानी डेल्टा एल दे दिया, बढ़िया लिस्ट काउंट दिया। व्हाट इज फ्रिक्शन, ओके हाँ, तो उसके नीचे जो मास लटकाया गया है वो कितना आएगा भैया, जो मास है वो फोर्स आएगा mg, कितना आएगा mg। जी के अंदर तो एरर नहीं है, लेकिन m के अंदर एरर है, mg लिख देता हूँ l अपॉन में पाई इंटू में r स्क्वायर और साथ में क्या आएगा डेल्टा एल। देखिए जी के अंदर एरर नहीं है तो इसको हटा सकते हो आप, पाई के अंदर एरर नहीं है तो इसको हटा सकते हो, बाकी सब रखो। तो डेल्टा वाई अपॉन में वाई कितना आएगा, वही पावर पहले वाला, इसकी तो कुछ पावर भी नहीं है, तो डेल्टा एम अपॉन में एल प्लस, सब में प्लस आएगा, डेल्टा एल अपॉन में एल प्लस में, इसमें क्या आएगा पावर पहले टू डेल्टा आर अपॉन में आर प्लस में। अच्छा ये मैंने डेल्टा एल लिख दिया ना, हाँ वैसे यहाँ डेल्टा खुद में आता है, ये चेंज इन एरर है, मैं इसको स्मॉल डेल्टा करके लिख देता हूँ, ठीक है ना। अरे सीखने में थोड़ी आसानी रहेगी, और क्या है, कुछ नहीं, स्मॉल डेल्टा एल चेंज इन है मतलब कुल मिलाकर, बढ़िया है। ओके तो अपने पास हर एक डाटा है, अगर आपको ऐसी दिक्कत हो रही है पढ़ने में तो डाटा को ठीक तरीके से लिख लीजिए। जैसे ये मास का डाटा लिखना है तो मास दिया हुआ आपको कितना 1 kg प्लस माइनस 1 ग्राम दिया हुआ है, तो 1 ग्राम का मतलब 10⁻³ kg, तो ये क्या हो गया m प्लस माइनस डेल्टा m, बात समझ रहे हो ना, इस तरीके से पढ़ना है, यही इसका क्या है लिस्ट काउंट है, ठीक है। जैसे l पढ़ना है तो l दिया हुआ है मेरे ख्याल से 1 मीटर दिया हुआ है, यस 1 मीटर, और प्लस माइनस उसके अंदर एरर कितनी है वो है 1 mm की, तो 1 mm कितना हो गया 10⁻³ मीटर करेंगे अपन, सब यूनिट दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम ही होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो रेडियस है वो कितनी दी हुई है भैया, रेडियस दी हुई 0.2 सेंटीमीटर, तो अगला भी सेंटीमीटर में ही होना चाहिए, हाँ उसका लिस्ट काउंट भी सेंटीमीटर में दिया, प्लस माइनस 10⁻³ लिख देता हूँ मैं, सॉरी सेंटीमीटर, सॉरी ये कितना है 0.001, यस ओके। उससे जो अगला है उसको मैंने करली एल लिख दिया ना, हाँ तो जो करली एल है वो क्या है, इलोंगेशन हो गया 0.5 सेंटीमीटर का आया, तो उसको कर दो 0.5 प्लस माइनस, अगला जो आना चाहिए वो भी किस में आना चाहिए, सेंटीमीटर में आना चाहिए, वो कितना है 0.001 यानी 10⁻³ अरे सभी 10⁻³ आए क्या, हाँ भाई सभी 10⁻³ सेंटीमीटर आ गए, सेंटीमीटर में बढ़िया। अब अपन वैल्यूज पुट कर सकते हैं बड़ी इजीली से, तो डेल्टा m/m सभी को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हमें परसेंटेज एरर चाहिए, ऑप्शन देख लो चाहिए, ठीक है। तो 100 से मल्टीप्लाई भी साथ साथ में करते जा रहा हूँ मैं, ठीक है। डेल्टा y/y इंटू में 100 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा डेल्टा m/m, ये हो गया 100 को तो सभी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100, चलो अलग कर देते हैं फिर इसको, 10⁻³ डिवाइड बाई 1 प्लस डेल्टा l/l, डेल्टा l/l ये लिख लेते हैं फटाफट 10⁻³ / 1 प्लस ये कितना हो गया 10 अच्छा 2 भी आएगा साथ में रेडियस में, 2 इंटू में 10⁻³ डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा, 0.2 और प्लस अगला क्या बन जाएगा 10⁻³ डिवाइड बाई 0.5 आ जाएगा, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना बचेगा 1/10 बचेगा, अरे 10⁻⁻1 बचेगा तो 1/10 हो गया, अगला भी क्या बचेगा 1/10 बचेगा, प्लस में अगला कितना बचेगा, देखो इसको लिख सकते हैं अपन 2 इंटू में 10⁻⁻1, तो ऊपर बचेगा 10⁻⁻2 बचेगा, ध्यान से देखो 1 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 10⁻⁻2 100 से 100 10⁻2 होता है, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बच गया, ये तो 1 ही बच गया भाई, प्लस में अगला भी कितना बचेगा, इसको लिख सकते हैं अपन 5 इंटू में 10⁻⁻1 ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 इंटू में 10⁻⁻1, अच्छा तो ऊपर कितना बचा 10⁻², 10⁻2 यहाँ से गया तो कितना बचेगा 1/5 बच जाएगा मेरे ख्याल से, यस 1/5, बढ़िया। तो इन सबको कैलकुलेट कर लो, तो कैलकुलेट कर लो, एलसीएम कितना है 10 ले लेते हैं चलो, तो 1 + 1 + 10 + 2 आ जाएगा, कितना होगा 10 2 12 2 14.10, कितना हो गया 1.4%, ऑप्शन है क्या भाई 1.4%, यस ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, सिंपल है भाई। क्वेश्चन नंबर 40, 1 मैन स्केल डिवीजन ऑफ ए वर्नियर कैलिपर इज 8 सेंटीमीटर, यह आईआईटी में आया हुआ है, पुराना आईआईटी का क्वेश्चन उठाओगे ना उसमें मिल जाएगा 8 सेंटीमीटर, एंड nth डिवीजन ऑफ द वर्नियर कोइंसाइड विद n-1 डिवीजन ऑफ द मैन स्केल, देन द लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर इन mm इज, सिंपल क्वेश्चन है भाई, कुछ ज्यादा है नहीं इसके अंदर, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है रे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है,
चलो बहुत सिंपल क्वेश्चन को निपटा लेते हैं। हाँ, तो एमएसटी दिया हुआ है, 1 मैन स्केल डिवीजन दिया हुआ है, यानी 1 एमएसटी की वैल्यू दी हुई है ए यूनिट, जो भी है ए यूनिट आ जाता है। एंड nth डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n माइनस 1, यानी आपका n VSD इज इक्वल टू क्या आ रहा है, n माइनस 1 MST। आपको पूछा क्या है, लिस्ट काउंट पूछा है ना, बस लिस्ट काउंट ए mm दिया हुआ मेरे ख्याल से, ए सेंटीमीटर है। अच्छा, लिस्ट काउंट आपको पूछा गया है किसमें, mm में पूछा है। जो आपको ए दिया गया है ना वो ए सेंटीमीटर है भैया, ए सेंटीमीटर है। तो आपको mm में लाने के लिए लास्ट में आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस यही। लिस्ट काउंट होता है 1 MST माइनस 1 VST। 1 VST यहाँ से निकल जाएगा, बहुत बढ़िया सा निकल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और 1 MST कितना है, a माइनस 1 VST कैसे निकलेगा, 1 VST निकलेगा n माइनस 1 अपॉन में n इंटू में MSD और MST तो a है ही, तो मैं a कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 माइनस ये बचेगा n माइनस 1 अपॉन में n, ये सेंटीमीटर है, किसमें है, सेंटीमीटर है। वैसे n को रखोगे यहाँ पर तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, n से n कट जाएगा, कितना आएगा a बाई n ही आएगा मेरे ख्याल से, a बाई n आ रहा है सेंटीमीटर में। लास्ट में इसको mm में बदलने के लिए क्या कर लो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 a बाई n, 10 पहला ऑप्शन ही है, हो गया। एंड अब अगला जो है अपना फरवरी 2021, ठीक है ना, उसके अंदर पहुंच गए अपन। इफ सी एंड वी रिप्रेजेंट कैपेसिटी एंड वोल्टेज रिस्पेक्टिवली देन द व्हाट डायमेंशन ऑफ लैम्डा। अरे भाई सी बाई वी का पूछा है, अरे क्यों बताऊं मैं, क्यों बराबर क्यों बताऊं मैं, क्यों बताऊं मैं, क्यों बराबर क्या होता है, सी वी होता है, और हमें सी बाई वी पूछा गया है, सी बाई वी पूछा गया है, किसी एक चीज को निकाल दीजिए। अच्छा, डायमेंशन पूछा गया है, तो डायमेंशन के लिए आपको कुछ तिकड़मबाजी करनी पड़ेगी, सबको एकदम बेसिक फंडामेंटल के अंदर ले जाना पड़ेगा। अगर आप ऑप्शन को ठीक तरीके से ऑब्जर्व करो ना, तो उसके अंदर एक आई आ रखा है, ये आई क्या है रे, याद कर लो, फंडामेंटल में आई क्या आता था, आई मेरे ख्याल से करंट तो नहीं ले लिया इन्होंने, आई नहीं ले सकते, आप ए ले सकते हो, ठीक है ना। डायमेंशन के अंदर आप क्या ले सकते हो, ए ले सकते हो, बट आई नहीं ले सकते, तो इन्होंने शायद ए की जगह आई का यूज किया है मेरे ख्याल से, कर तो नहीं सकते बट कर लिया है, ठीक है, अपन भी चला लेते हैं। चलो कैसे करें फिर भैया, तो देखो Q अगर Q में आएगा तो मुझे पता है वो I और T में बदल जाता है ना, तो Q में ले आते हैं भैया, और V का कुछ करते हैं। देखो Q बराबर होता है CV, बढ़िया है सर, तो C हो जाएगा Q बाई V, C हो जाएगा Q बाई V, थोड़ा ध्यान से सोचना पड़ेगा, तो ये बनेगा Q बाई V, और V पहले से तो V स्क्वायर हो गया। अब देखिए Q का मुझे पता है Q बराबर होता है IT, आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है, तो क्यू आई टी हो जाएगा, आई एम्पियर, वो आई वाला लिख रहा हूँ अभी, इनटू में टी मतलब टाइम हो गया, बढ़िया। वी को लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है, एक यूनिट तो होती है न्यूटन पर कूलम होती है, दूसरी जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट पर मीटर। कितनी होती है भैया, वोल्ट पर मीटर, तो ये दोनों बराबर नहीं हो गए, तो यहाँ से वी की जो यूनिट आएगी वो क्या आ जाएगी, न्यूटन मीटर अपॉन में कुलाम। कुलाम क्या है, क्यू है, कुलाम तो अगेन क्या है, क्यू ही है ना। और न्यूटन मीटर किसकी होती है, वर्क की नहीं होती क्या, डब्ल्यू लिख दो इसको मैं, वर्क, कार्य पढ़ा रहने दो न्यूटन। तो यहां से हमने क्या निकाल लिया, v इक्वल टू कितना आ गया अपने पास में, ये v आया ना, मीटर ऊपर चला गया, ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, न्यूटन स्क्वायर मीटर स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ओके सर, तो कर दो, ये क्यू ऊपर चला जाएगा, ये वाला क्यू, तो कितना बनेगा, क्यू क्यूब बनेगा अपॉन में न्यूटन स्क्वायर, तो न्यूटन होता है किलोग्राम स्क्वायर, मतलब न्यूटन क्या होता है, न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड इनवर्स 2, मतलब पावर -2 होती है, ठीक है। और मीटर स्क्वायर है तो ये कितना बनेगा, मीटर की पावर 3 नहीं बन जाएगी, m की पावर कितना है 2, तो पहले से ही है 2, तो यहाँ से आ गया, और एक न्यूटन का स्क्वायर, अरे स्क्वायर करो, एक मिनट मैं गड़बड़ी कर रहा हूँ। देखो न्यूटन जो है वो होता है किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2, जैसे ही पावर 2 करूँगा तो ये बन जाएगा सबकी पावर -4, बढ़िया है सर, वो लिख देता हूँ मैं, m स्क्वायर s की पावर -2 इंटू, ये आया है m स्क्वायर, ये m स्क्वायर तो अपना है ही खुद का, डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर, वो ऊपर चला जाएगा, क्यूब बन गया, अभी तक ये लेमडा ही चल रहा है, बढ़िया। q बराबर होता है आई टी, तो i का बन गया क्यूब और t का बन गया क्यूब, t का मतलब क्या है, सेकेंड, बढ़िया सर। किलोग्राम स्क्वायर मीटर की पावर बन जाएगी 4, और सेकंड की पावर -4 ऊपर जाएगी, बन जाएगी प्लस की 4, तो कितना जाएगा 7। अब तो अपन लेमडा निकाल ही सकते हैं ना, तो लेमडा की जो यूनिट डायमेंशन बनेगी वो कितनी बनेगी, m देख लो, मास m
m की पावर बनेगी -2, यानी m की पावर बन गई -2। l की पावर, मीटर कहाँ है, यही है ना, वो बनेगा -4। टाइम, जो टाइम है उसकी पावर बनेगी सेकंड, यानी -7 यानी प्लस का 7 बनेगी, इनटू में जो a बनेगा, या i लिख दो आप तो पावर 3। अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ, सी वाला जो ऑप्शन है, m की पावर -2, l की पावर -4, t रेज़ टू पावर 7, i रेज़ टू पावर 3। i मतलब a है, एम्पियर वाला। नॉर्मल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42, ये हम पहले कर चुके हैं। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ गड़बड़ी नहीं है। ई दिया हुआ ना, हाँ, तो ई के अंदर जो कुछ लिखा हुआ क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस। तो वहां से मेरे ख्याल से बीटा निकलेगा। इफ एन डायमेंशन ऑफ अल्फा विल बी, तो आपको डायमेंशन किसकी निकालनी है, अल्फा की निकालनी है। तो ये क्या दिया हुआ, वर्क डन दिया हुआ ना, तो वर्क डन क्या आती है, जूल। तो जो ये अल्फा स्क्वायर बीटा है वो क्या आना चाहिए, जूल आना चाहिए। बस अपन को बीटा पता लग जाए तो अल्फा स्क्वायर इनटू में कुछ है कि वो इक्वल टू जूल आएगा, उसके हिसाब से अपन निकाल देंगे। लेकिन बीटा कैसे निकाल देंगे, तो जो ये ई की पावर में सब कुछ लिखा हुआ है वो क्या है, एक डायमेंशनलेस है, यानी बीटा इनटू में एक्स स्क्वायर है तो वो बन जाएगा मीटर स्क्वायर। अगर मैं सही पढ़ पा रहा हूं तो एक्स डिस्प्लेसमेंट, बढ़िया। के क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। अरे बहुत बार आ गया भाई बोल्ट्जमान कांस्टेंट, अब तक तो आपको याद ही हो गया होगा, याद ही हो गया। क्या होता है, जूल पर केल्विन होता है, जूल पर केल्विन इनटू में, साथ में टी भी दिया हुआ, तो केल्विन से केल्विन तो क्या भैया। अब भैया देख लो, ये होता है न्यूटन इनटू में मीटर, 1 मीटर से मीटर चला जाएगा, यहां से बीटा ही निकल जाएगी, कर लोगे, मैं पहले भी कर चुके क्वेश्चन, नहीं बताने वाला। अगला यार फिर डायमेंशन है। इफ ई द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस एंड एच इज द प्लांक कांस्टेंट, द क्वांटिटी ई स्क्वायर अपॉन में, डायमेंशन इसका पूछा गया है कितना आएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आप निकाल सकते हो, बहुत सिंपल सी चीज है, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, चलो फिर भी बता देता हूं मैं, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, तो बहुत सिंपल है भैया, ऐसे होना चाहिए। देखो जो कांस्टेंट है उसको तो गोली मारो। अच्छा, एप्सिलॉन नोट है ना, तो एप्सिलॉन नोट कितना होता है भैया, एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट इनटू में क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, ऐसा आता है ना। अच्छा, कुछ कुछ वैसा ही नहीं क्या, ये क्यू स्क्वायर ही तो बन गया, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है ना, बढ़िया है सर। ये आर स्क्वायर नहीं बन पाया, नीचे यही तो नहीं बना, बाकी तो वरना न्यूटन ही आ जाता उसका। ठीक है, इसका मतलब है सर हमें जो चीज पता चली है तो वो न्यूटन इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट इनटू में क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। क्यू को मैं ई लिखता हूं क्योंकि यहाँ ई लिखा हुआ है, इसलिए जो मुझे एप्सिलॉन नोट मिला है वो कितना बनेगा, ई स्क्वायर अपॉन में न्यूटन इनटू में आर स्क्वायर। आर का मतलब हो जाएगा मीटर यहाँ पर, ठीक है ना, वो बाद की बात है। चलो लिख देता हूँ न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये ई पढ़ा रहा है, ये ई से कट रहा है मुझे दिख रहा है, तो ये ई स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नोट लिखो, ई स्क्वायर अपॉन में ऊपर चला जाएगा ये न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, बढ़िया। और नीचे साथ में क्या रह गया, एच सी, अभी आ जाएगा एच सी, तो डोंट वरी, इससे कट गया। अब देखो ई इज इक्वल टू क्या होता है, एच सी अपॉन लेमडा। अरे एच सी को गोली मारो, मतलब गोली कैसे मार देंगे, ई इज इक्वल टू आएगा ई इंटू में लेमडा। ई जो होता है वो क्या होती है, एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, वर्क की जैसे सेम यूनिट आएगी, यानी न्यूटन मीटर आने वाला है, न्यूटन मीटर। साथ में लेमडा क्या होता है, मीटर, तो कितना हो गया, न्यूटन इंटू में मीटर स्क्वायर रख दो। तो इसके जगह क्या रख दो, न्यूटन। अच्छा कट ही गया यार, तो सब कट गए। ऑप्शन दिया हुआ है सी, M0 L0 T0, सब कट गया, कुछ भी नहीं बचेगा, बढ़िया। फिर तो अगला जो क्वेश्चन है 44, द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज 1 mm एंड देयर आर 100 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, नंबर ऑफ डिवीजन दे दिया, पिच दे दिया, तो लिस्ट काउंट पूछेगा क्या। चलो आपको दिया हुआ है, पिच दिया हुआ है, पी लिख रहा हूँ, पिच पी फॉर पिच 1 mm, नंबर ऑफ डिवीजन 100, बढ़िया है। When nothing is put in between the jars, the zero of the circular scale lies 8 divisions below the reference line. रेफरेंस लाइन के नीचे है, पॉजिटिव एरर है। कैसे कैसे देखो, द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज, जी सर्कुलर स्केल का जो जीरो है ना वो कहां पे आ रहा है, वो आ रहा है 8 डिविजन्स बिलो टू द रेफरेंस लाइन। तो जो सर्कुलर का जीरो है वो नीचे आ रहा है सर्कुलर स्केल का। ध्यान से देखो, ये सर्कुलर स्केल है, हम इसको कस रहे हैं, कट 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 कस करें। आपको पता है ना, यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ 2, यहाँ 3, इस तरीके से 4 5 6 7। सोचो मुझे इसको कसना था, है ना, जब कुछ नहीं रखना, कसना था, कस 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 कस। अरे 0 के बाद में ये क्या आ गया, नहीं 3 के बाद में ये 0 4 इधर रहेगा, कितने 100 डिवीजन है तो 99 98 ऐसे रहेगा, 97 इस तरीके से रहेगा। देखो मुझे कसना था तो कस रहा, तो ऐसे ही कसूंगा ना भाई, ऐसे ही कसूंगा ना। अब देखिए कसते टाइम 0 अभी नीचे रह गया, इसका मतलब 0 यहां से यहां जाना चाहिए था ना, इधर से इधर जाएंगे चीजें, इधर से इधर जा रही होती हैं, ये बात समझ रहे हो ना।
इधर से इधर, तो ये 0 आना था, आ नहीं पाया, नीचे रह गया। क्या रह गया? नीचे रह गया, और सब कुछ मैच हो गया। इसका मतलब क्या है? ये रीडिंग पहले से ही दिखाएगा। कितनी रीडिंग दिखाएगा? 8 नीचे रह गया, नहीं, ये 0 जो है नीचे रह गया, यानी कुल मिलाकर अभी क्या दिखा रहा होगा? यहां पर 8वां दिखा रहा होगा। तो इसके अंदर एरर कैसी है? पॉजिटिव एरर। तो 0 एरर जो है वो पॉजिटिव एरर। ये अगर आपको ठीक तरीके से पता लग गया ना कौन सी एरर है, तो आप इस तरीके से रखिए, कसिए ना। अब मुझे रीडिंग लाने के लिए तो खोलना पड़ेगा ना, तो ये पहले से ही 8 खुला हुआ है, क्योंकि 0 तो ऑलरेडी नीचे है, समझ लो, नीचे वो तो और नीचे जाएगा, मतलब घूम के दोबारा से उधर से आएगा, ऐसा कुछ होने वाला है। ओके, तो ये बोल रहा है कि जो फर्स्ट लीनियर स्केल डिवीजन क्लियरली विजिबल व्हेन 72 डिवीजन और सर्कुलर स्केल। अच्छा, मतलब पहला आ गया, मतलब एक राउंड तो इसने कंप्लीट कर लिया, मतलब जो MSR है वो 1 mm हो गया भैया, क्योंकि एक आपका ये पूरा चलने में कितना डिस्टेंस कवर करता है? 1 mm एक रोटेशन में। बढ़िया है, फिर पिच दिया हुआ है ना, हाँ, इसलिए तो MS 1 लीनियर स्केल के ऊपर 1 दिख रहा है आपको, ठीक है ना, बढ़िया तरीके से उसको विजिबल है। द फर्स्ट लीनियर स्केल डिवीजन इज क्लियरली विजिबल। बढ़िया, एक डिवीजन उसको बढ़िया से दिख रहा है, तो जो एक डिवीजन वो किसके बराबर होगा? 1 mm के बराबर होगा। बढ़िया है, तो MSR कितना हो गया? 1 mm। तो आपको जो रीडिंग लिखनी है वो कितनी है? 1, मतलब MSR प्लस में CSR माइनस कितना आएगा? 0 एरर। MSR कितना है भैया? MSR आएगा 1 mm, सब mm में लेना है अपन को, तो ठीक है। प्लस में CSR कितना होता है? CSR होता है लिस्ट काउंट इंटू में कोइंसाइडिंग 72, माइनस 0 एरर कितनी हो जाएगी? 8 इंटू में LC कर दो। बढ़िया है सर, ये माइनस पहले से ही कर दूं ना मैं, तो 1 mm प्लस कर दो भैया। तो सर ये जब माइनस करेंगे तो 72 में से 8 क्या है? 64 बचेगा, 64 LC। और LC कितना होता है? पिच अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। तो ये हो गया 1 mm प्लस 64 इंटू में डिस्टेंस है 1 mm डिवाइड बाई 100, तो 0.64 आएगा, ये हो जाएगा 1.64 mm। ये जो रीडिंग आ गई है, पूछा क्या है भैया? द रेडियस पूछिए वायर की, तो ये डायमीटर है। कुल मिलाकर क्या मेजर किया इसने? डायमीटर। रेडियस आधा कर रहा हूँ, 1.64 आंसर नहीं होना चाहिए, 164 का आधा आंसर होता है 82, यस 0.82 करेक्ट हो गया। तो आपका जो रेडियस आएगा वो कितना आएगा? 0.82 mm। अगला जो क्वेश्चन है वो मैच द कॉलम में, ये फिर से आ गया भैया, रिपीट हो गया, पहले किया हमने, है ना। अब देखिए ये हमने कितने कर लिए हैं? 45 क्वेश्चन कर लिए हैं, और इसके बाद में भी बहुत सारे क्वेश्चन बच जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको करेंगे हम बचे हुए क्वेश्चंस को नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है ना। अदरवाइज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ओके, जिसको देखने का मन कम करे, ठीक है। आप इनको फटाफट देखिए, तब तक दूसरा वीडियो आए, ठीक है, फटाफट, ओके। चलो बेटा, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।